गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दत्त। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दत्त। जय श्री गुरुदेव। अब जो है गुरुदेव का शाम का जो सत्संग है, श्री गुरुदेव का सिद्ध योग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, सिद्ध योग से रिलेटेड जो भी बदलाव आते हैं हम सब में, तो हम बदलाव की बात करते हैं। बदलाव के प्रश्न होते हैं कि जब सिद्ध योग करते हैं हम लोग, जब साधना में हम होते हैं, तो क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या क्या बदलाव सिद्ध योग में आते हैं, उन बदलाव की बात करते हैं। तो आप में से कोई अगर गुरु भाई गुरु बहन बात करना चाहता है अपने बदलाव की, या कुछ अपना अनुभव ऐसा बताना चाहता है जिससे हम सब की श्रद्धा जो है गुरुदेव के प्रति और दृढ़ हो, पक्की हो, और दूसरों को भी मदद मिले उस तरफ कि श्री गुरुदेव के सिद्ध योग को जानने का ज़्यादा मौका मिले, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, अपना बदलाव जो है वो शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है सिद्ध योग में तो आप उसे पूछ सकते हो। जय श्री गुरुदेव। कौन है? जय श्री गुरुदेव। गायत्री जायसवाल जी। जय श्री गुरुदेव। मैं हाजिरी लगाने आई आज। मेरी कोई प्रगति नहीं हो रही। मेरे को अभी नाद सुनाई नहीं देता। हाँ, नाद सुनाई नहीं देता मेरे को। अच्छा। हाँ, तो मंत्र जाप चालू है? तो मंत्र जाप चालू रहता है। हाँ। और सुबह में ध्यान में रेगुलर जुड़ती हूँ। शाम को कभी मिस हो जाता है। शाम को क्या है कि 6:30 बजे आते हैं सब लोग, तो थोड़ा मेरा मिस हो जाता है। अच्छा। मैं बात करती हूँ पर डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ा। हाँ, अच्छा, शाम को मतलब रेगुलर नहीं कर पाते? कोई दिन चुप जाता है क्योंकि 6:30 बजे ही आने का टाइम होता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें दरवाजा खोलना। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक समय शाम का बांध लीजिए, एटलीस्ट उस समय रेगुलर बैठिए, चाहे 7 बजे कर लीजिए, 7:30, लेकिन ऐसा समय होना चाहिए कि आप उस समय बैठोगे ही बैठोगे। ठीक है, जैसे हमने 6:30 फिक्स किया, तो 6:30 का मतलब है कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी है, 6:30 बजे बस वो गुरुदेव का ध्यान करना ही है, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के हो, लेकिन करना ही है ध्यान गुरुदेव का। तो वैसे कीजिए। और नाद, कोई बात नहीं, नाद अगर सुनाई नहीं भी देता है तो ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही। मैं हमेशा देखो अपनी ही बात करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं अपनी साधना को देख रहा हूँ, जानता हूँ। तो 5 साल तक एज जाप मेरे को चला कॉन्टीन्यूसली, लेकिन मुझे नाद सुनाई नहीं दिया। तो वो 5 साल ऐसा तो नहीं है कि मेरी साधना चली नहीं, वो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो हमने कवर किया होता है, अपने ऊपर एक कवर है। जैसे हम पैदा हुए, हमें घर में एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार की जो सभ्यता है, जो टीचिंग्स है, स्कूल कॉलेज की टीचिंग है, हमारा जो विश्वास है, भगवान क्या है, हम क्या हैं, गुरु क्या, उसके ऊपर एक आवरण रहता है। मैं कहता हूँ कि उसी आवरण को खुलने में मुझे 5 साल लग गए कि गुरु होता क्या है वहाँ तक पहुँचने में मुझे लग गए सर। तो ऐसा नहीं कि वो प्रगति नहीं थी, वो प्रगति ही थी, लेकिन वो धूल झाड़ने वाली बात है कि हम तब नई यात्रा पे चलें जब हमारी पुरानी धूल जो है वो पूरी तरह झड़ जाए। बस उसी में ही ज़्यादा समय लगता है। यात्रा एक बार ढंग से शुरू हो जाए और वो हो जाए तो फिर वो तो अपने आप चलती रहती है, फिर वो ऑटो पायलट पे चलती है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मेरा काम है, तुम्हारा है नहीं।
तो वो ऑटो पायलट पे है, बस वो धूल झड़ने में समय लगता है। तो आप ये मत सोचना कि आपकी प्रगति नहीं हो रही है, कई बार थोड़ा समय हमें ही लग जाता है उस चीज़ को समझने पे, लेकिन ये है कि गुरुदेव मिल गए हैं तो ये भी कटेगा रास्ता, और वो आने वाली साधना भी अपने आप हो जाएगी। बस आप जुड़ते रहो, नाम जाप करते रहो, ध्यान गुरुदेव का करते रहो, तो बस और कुछ नहीं। पहले मुझे है ना कोई बात करते थे गुरु भाई, उससे कुछ नहीं होता था। अब कोई सेक्शन चलता है ना, कुछ टाइम मेरे चलता रहता है, मतलब झूमती रहती हूँ। अच्छा। आते रहते हैं, जैसे आपका सेक्शन चलता है ना, तो मैं नाम जब तक मतलब को दिक्कत होती थोड़ी, क्या पता बराबर नहीं होता। आज पर लगा हुआ है मेरे को, तो आज सुनाई नहीं देता। कोई भी गुरु भाई बात करते हैं तो मुझे वो थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वो झूमती हूँ मैं। अच्छा। और समाचार देखो, चाहे टीवी में भजन सुनो, कुछ भी सुनो, तो उसमें अपने आप ही वाइब्रेशन उठते हैं। अच्छा। कोई पता चलती है तो भी ऐसा। बाकी नाच सुनाई नहीं दे रहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। आपके कोशिश करने से तो होगा नहीं, वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा जिस दिन उसने होना है। अच्छा। हाँ, आप नाम जाप पे ही पूरा कंसंट्रेशन रखो, और यात्रा यही यात्रा ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम नाद सुन रहे हैं तो बहुत तेज़ी से, नाद सुनने वाले भी 20-20 साल वहीं पड़े रहते हैं। कोई गारंटी नहीं है किसी को कि नाद सुन गया तो लो जी अब पार पड़ी जाएगी। नाद सुनने के बाद भी बहुत सारी वृत्तियां हैं जो चेंज होती हैं, बहुत कुछ चेंज होता है। अगर वो चेंज नहीं होगा तो नाद का कोई लाभ नहीं है। नाद का काम है कुछ हमारे साथ, अगर नाद हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं ला पा रहा किसी कारण से, यानी कि हम नाद की तरफ उस तरह नहीं झुक पा रहे जिस तरह हमें नाद को लेना चाहिए, तो फिर वो तो अगर बदलाव नहीं तो फिर बेचारा नाद क्या कर लेगा। वो तो बज ही रहा है, वो तो पता नहीं कितने जन्मों से बज रहा है अंदर। आपका अभी भी नाद बज रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस हाँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा, और कुछ को सुनाई देता है तब भी नहीं बदलाव होता, तो सुनाई नहीं देता है इससे आप चिंता मत करना। अच्छा, ठीक है। आप योगिक क्रियाएं होती है, हाँ, और सूर्य एक आध बार सूर्य नमस्कार भी हुआ, योगिक क्रियाएं पेट की, गले की, गर्दन की सब होती है। हाँ। तो मेरे को 10 जुलाई को दूसरा ये लगा, जो लगा ना कोविड का, दूसरा वैक्सीन, तो दूसरा वैक्सीन लगा। अच्छा। उसके बाद मैं थोड़ा कमजोर हो गई। अच्छा। वीकनेस लगती है मेरे को। अच्छा। और अभी तक गई नहीं मेरी वीकनेस, और आपसे बात कर रही ना तो मैं गोल गोल घूम रही हूँ। हाँ। अच्छा। ये वैसे जो इंजेक्शन वाली बात है, वीकनेस वाली बात है, कई सोचते हैं कि उनको वीकनेस हुई है, ठीक है। इसका कारण हो भी सकता है वीकनेस थोड़ी होती भी हो उससे, ठीक है। कईयों को लगता है वीकनेस है, लेकिन फिर भी वैक्सीन ज़रूरी है। इसको नहीं लेंगे तो भी मुश्किल है आगे। मेरे को दोनों लग गई वीकनेस। हाँ, पहले वाले में वीकनेस होती है, दूसरे वाले में तो दिक्कत नहीं होती। मेरे को कुछ नहीं हुआ, दूसरे वाले में मेरे को वीकनेस है। अच्छा, दूसरे वाले में। अच्छा, हाँ। कईयों को पहले वाले में थोड़ी वीकनेस, ऐसा लगता है कि वीकनेस है, क्योंकि जो वैक्सीन है ना, एक्चुअली वो वायरस ही है, डेड वायरस है। जैसे कोविशील्ड है, वो इंजेक्शन वायरस का ही होता है, लेकिन वो डेड वायरस है, वो आपको किसी भी तरह की हानि नहीं देता। लेकिन आपके शरीर में जाता है तो शरीर को पता चल जाता है कि कोई आया है, बाहर से कुछ आया है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, बॉडी की हीट बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ें होती है, वो प्रोटेक्शन के लिए तैयार करता है शरीर अपने आप को। तो सारा जो झुकाव है शरीर का वो प्रोटेक्शन की तरफ चला जाता है, इसलिए कमज़ोरी भी लग सकती है, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है कि इंजेक्शन से कमज़ोरी हुई है, वो शरीर का मैकेनिज्म है, उसको प्रिपेयर करने के लिए वो सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है शरीर का, इसीलिए कमज़ोरी होती है। अच्छा। हाँ। मेरे को ये पूछना था कि अपन किसी भजन में जाते हैं, तो भजन में जाते हैं, जो भजन चल रहे हैं वो अपन गा सकते हैं नहीं? हाँ, भजन गाओ, बहुत भजन गाओ, सारे भजन गाओ, शिव जी के गाओ, गणेश जी के गाओ, सबके गाओ। गुरु अपने एक ही हैं, भगवान तो हैं अलग अलग रूप में प्रकट है चेतन एक ही है। इवन मनुष्य और भगवान में भी अगर बोला जाए कितने हैं तो एक ही है। अच्छा, एक ही है, मतलब दूसरा है ही नहीं। तो आप एक ही मन से चलो, एक ही चेतन तत्व की तरफ चलो, और सबके भजन सुनो। भजन से तो बहुत मन को शांति मिलती है, भजनों से। अच्छा। तो भजन आपको सुनने चाहिए, भजन आपको जरूर सुनने चाहिए। अच्छा। अब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई है, वो थोड़ा काम पे जाने लगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। वो करते हैं अभी ध्यान के? अभी भी नहीं करते? नहीं करते, उनका ध्यान तो दूसरी तरफ है।
वो हाँ। महादेव जी की पूजा बहुत करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अभी वो पूरा महीना है ना, एक व्रत एकादशा करते हैं। हाँ आज 11 से रखी उन्होंने, सब हाँ। करते हैं। और अच्छा। मेरा अपना आप छूट गया, मेरे से कुछ नहीं हाँ करते। पहले हम दोनों करते थे, अच्छा अब अच्छा। वो बोलते मैं अकेला हो गया। हाँ 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 तो मैं पूजा नहीं करती, केवल ध्यान ही करती हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, पहले आप तो दोनों मिलके करते थे, हम भी पहले दोनों हम साधना दोनों मिलके करते करते थे। थे। हाँ। और जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, तो हम लोगों ने 40-40 दिन की उपासना मंत्र जाप साथ में किया। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या फिर बात मैं है। आपका सेक्शन देखा, फिर मैं आपसे जुड़ी। हाँ 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 हाँ। लॉकडाउन के टाइम में मैं जुड़ी आपसे। और अच्छा आप पहले व्यक्ति हो जिससे मैंने बात की, वरना मैं किसी से बात ही नहीं करती, हाँ। मेरी अच्छा हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी से बात अच्छा। करूं। हाँ, चलो। तो मैंने ना मालूम है ना आपसे कैसे बात करूं, हाँ ताकि मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जब मैंने आपसे बात किया। और जब आप परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके, तब सच्ची में उस समय आप काफ़ी परेशान लग रही थी। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कि सारे साधकों को जो परीक्षा जो होती है सबकी, वो टफ डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब परीक्षा होती है बस। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप नाम जप रहे हो। और ठीक है, हस्बैंड को भोलेनाथ भोलेनाथ भी कौन सा बाहर हैं, ये बैठे ही तो हैं जटा वाले। ठीक है, तो बाहर की पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर तो इसी की रहे हैं। ठीक है, घर में इसकी मुझे फ़ोटो होनी चाहिए बस। हाँ, मुझे ये फैमिली लगती है आप, ये हाँ सेशन वाले सब। हाँ हाँ इसलिए मैं खुशी और दुख सब हाँ। आपसे बांट बिल्कुल लेती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल शेयर करना चाहिए, फैमिली ही हाँ, है। बहुत इच्छा थी कि मैं बात करूं, पर 6:30 का टाइम होता ना, हाँ कोई ना कोई आ जाता, तो मैं बात ही नहीं कर पाती हाँ हूँ। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो एक फैमिली की तरह ही हैं। और कभी दुख सुख आए, फैमिली को शेयर करने से क्या है कि थोड़ा मन हल्का हो जाता है। देखो, जो चीज़ हाँ, है वो तो है, लेकिन साथ होने से ये लगता है कि हम साथ तो हैं एक दूसरे के। हाँ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री मेरे को गुरुदेव। बहुत खुशी हुई आपसे बात हाँ, करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बात की। और आप वैसे तो हमेशा ही हंसते रहते हो, लेकिन आज आप खुश हो कि हाँ ठीक है सब हाँ, कुछ, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु कृपा हाँ। ही केवलम। जय श्री जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय गुरुदेव। श्री। चलिए, बहुत बढ़िया। कई बार ऐसे भी बात कर लेनी चाहिए, तो भी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ कि बदलाव बताओ, अनुभूतियाँ मत बदलाओ, बदलाव बताओ। किंतु ऐसे भी बात कर सकते हो, जनरल बात भी कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन पे तो मैं नहीं हूँ अवेलेबल, फ़ोन पे तो मैं बात कर ही नहीं पाता। ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बंद किया है फ़ोन को, मैं फ़ोन पे बात कर ही नहीं पा रहा, मेरी ऊर्जा ही नहीं रहती फ़ोन पे बात कर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये 100% ऊर्जा है। सेशन बंद होते ही ये जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब 1-2% रहती है बस। जैसे कोई पड़ा हुआ है, बस वैसे ही पड़ा हुआ हूँ। मेरे घर वाले तो हैरान है कि कौन सी तुम्हारी साधना चल रही है कि तुम्हें सेशन के बाद होश ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खुद हैरान हूँ। इसीलिए फ़ोन पे आना मतलब वो सारी ऊर्जा का इकट्ठा करने में मुझे बहुत मुश्किल हो जाए। कोई फ़ोन आ भी जाए तो मुझे डर लगता है, मैं कहता हूँ कि मेरा ना हो, अभय का ही फ़ोन हो। और अभय का ही निकलता है हर बार। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन है जो बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए, बताइए फिर कोई कुछ है तो, नहीं तो फिर उर्मिला जी के भजन सुनेंगे और कुछ नहीं होगा तो। जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव मीनाक्षी जी। हाँ जी भैया जी, मैं ये कह रही थी, अब जैसे बीच में मंत्र जाप या ध्यान रुक जाता है, हाँ जी। तो फिर हमारी शुरू से शुरुआत होती है? नहीं 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 नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड, ऐसा होता तो मैं आज शुरू में पहले दिन में ही बैठा होता। मेरे को यही कंफ्यूजन हो रही थी। मैंने कहा जैसे अब मेरे हस्बैंड का हो गया, अब उन्होंने आज से चालू किया है, ध्यान कर रहे हैं, आज घर पे ही है छुट्टी पे, अच्छा। तो अपना ध्यान किया है। तो मैंने कहा ये स्टार्टिंग है या फिर वहीं से जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत है? वहीं से ही। और छोड़ने वाला काम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है इस उद्योग में। मन में तो थे, बस ये है कि थोड़ा परिस्थितियों के कारण कोई अपना। बात नहीं, वो तो सिद्ध योग का एक हिस्सा बन के हो जाता है।
सिद्धियों का एक हिस्सा हो जाता है। वो आपकी यात्रा चलती है, एक बार गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया फिर वो चल रही है यात्रा, उसे रोकने की क्षमता किसी की नहीं संसार में। सिर्फ ये है कि साधक खुद कोई दूसरी तरफ ना कोई गुरु धारण कर ले या फिर कुछ और धारणा ना बना ले, ठीक है। नहीं बस धारणा चेंज नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव रहने चाहिए। कोई ध्यान छोड़ देता है, नाम जब छोड़ देता है, अगर तो ए जपा जाप उसको लग गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। कई बार साधना छोड़ देते हैं, मतलब शुरू करते हैं, शुरू ही नहीं करते, नाम जाप जपते ही नहीं है, बस दीक्षा ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर बहुत सालों बाद उनको याद आता है। जैसे कल हमारे साथ थे गुरु भाई, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2009 या 9 में शायद दीक्षा ली थी, लेकिन मंत्र नहीं जपा उस समय, अब जाके वो मंत्र जप रहे हैं। तो उस समय अगर 1-1.5 महीना भी उन्होंने मंत्र जप लिया होता तो फिर ए जपा जाप चलता, तो ये इतने साल जो हैं वो काफ़ी कुछ होता उसमें। तो ये होता कि आप ये 1-2 महीने की कोई बात नहीं, ठीक है। 1-2 महीने बीच में कभी कभी साधना में डगमगा जाते सभी। कोई आप ऐसा मत समझना कि मेरी साधना में कोई कमी है। कोई होते हैं विरले जो कभी एक बार पकड़ ले छोड़ते ही नहीं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उन्होंने छोड़ा नहीं है तो उनका विश्वास नहीं टूटता। विश्वास सबका डगमगाता है, सबका डगमगाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव ही हैं जो हमारा विश्वास किसी ना किसी माध्यम से वापस रीस्टोर कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। और जो वो समय रहता है उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, और वो ऐसा पुल बांधते हैं कि फिर आदमी वहाँ से कभी गिरता नहीं। तो हमेशा ये जीवन की जो है कठिनाइयाँ, ये जीवन को मजबूत करती हैं, साधना को मजबूत करती हैं जीवन की कठिनाइयाँ। अगर सोचो कोई साधना कर रहा है, 5 साल से साधना कर रहा है, उसके जीवन में कठिनाई नहीं आई, 5 साल बाद कोई कठिनाई आएगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। साधना में शुरू में ही 2 तो 3 महीने बाद थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती रहे तो 5 साल बाद तो फिर वो पक्का हो जाता है साधक। फिर तो कहता है लो जी अब तो हम तो बहुत देख चुके। तो कोई बात नहीं, कठिनाइयों को हमेशा वेलकम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं पूछती हूँ भैया जी से, मैंने कहा जैसे अब हम शुरुआत, तो मैंने कहा ये चीज़ शुरुआत है हमारी या वहीं से स्टार्टिंग है? नहीं, बिल्कुल आपने जहाँ पर हो कोई शुरुआत नहीं है, बिल्कुल आगे चल रहे हो आप। और गुरुदेव ने भी कहा ना कि ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है ये, और कभी ये जहाँ से रुके हो वहीं से ही शुरू होता है। अगले जन्म की बात करते हैं गुरुदेव तो, कि जहाँ से इस जन्म में रुके हो अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। तो अभी तो आप तो इसी में ही हो, सब कुछ इसी में हो रहा है, तो फिर पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा भैया जी एक चीज़ और बताओ, मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी का व्रत वगैरह, बस मेरा गुरुदेव से ही है जो भी है प्रेम, बाकी मेरा किसी का कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं गुरुदेव के लिए कर दूं समर्पण कि मतलब आप देखो कोई मेरे को प्रॉब्लम ना हो, जैसे कोई किसी का बुला बदा कुछ भी हो, मेरा कुछ भी करने का किसी का मन ही नहीं है। देखो ये बात जो है ना, ये बात जो आपने पूछी है ना, ये आपका डिसीजन आपका अपना होगा। मेरे से सलाह करके आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप मेरे से सलाह करके लेते हो तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हाँ मैंने ये करना है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ज़रूर करना। जब तक आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है, कि नहीं ये मैंने करना ही है, मैं तो बस अब और कुछ नहीं देख सकती और कुछ नहीं कर सकती, या मेरा और कहीं कुछ मन नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम लोग संसारिक लोग जो है ना, हमने आज तक जितनी भी पूजा की है ना भगवान की, कोई हमें कह दे कि भैया तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तुम एक काम करो, शीतला माता के मंदिर में ना हर संडे को ना वो गुलगुले चढ़ाओ, 2-3 संडे ऐसे करो, देखो जॉब लग जाएगी। तो हम वही करेंगे। कोई कह देगा भैया आप शनिदेव के मंदिर में जाओ और वहाँ पर तेल का दिया जला कर मुँह देख के उसमें दान करके आओ, इससे आपका नौकरी लग जाएगी। तो हम वही करेंगे। भोलेनाथ की पूजा करो तो आपको अच्छा वर मिलेगा। हमने आज तक जितने भी भगवान की पूजा किया, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ठूसा गया है कि इसकी पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, इसकी मिलेगी तो ये, यही धारणा पूरे संसार में चली आ रही है। लेन देन का चक्कर है भगवान के साथ, सीधी बात। लेकिन गुरु के साथ लेन देन नहीं है। गुरु के साथ होता है कि बस दे दिया तुझे, तूने जो करना है कर ले। यहाँ लेन देन नहीं होता। भगवान शिव की पूजा कर लो, ब्रह्म की कर लो, विष्णु की कर लो, उससे कुछ लेना है इसलिए उसकी पूजा करनी है। लक्ष्मी की कर लो, किसी देवी की कर लो, देवता की कर लो, पितरों की कर लो, या फिर ख्वाजा की कर लो। किसी की भी दुनिया में पूजा आप करते हो ना, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरी जो है, मुझे ये चाहिए या मुझे ये सुरक्षा प्रदान करे। गुरु के टाइम में ऐसा नहीं होता। गुरु तो गिराता है उठाता है, गिराता है उठाता है, गिराता है, फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, जो करना है करो, जो नहीं करना है ना करो, जो करना है करो, मैं बस आपकी शरण में हूँ। यहाँ पर आके उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। तो बिजनेस जहाँ ख़त्म हो जाए वहाँ
अच्छी बात है। तो आपको जब भी लगेगा अपने मन से कि अब लेना देना कुछ नहीं है, अब इसको ध्याना है, बस पूजना है हर कंडीशन में, हर समय, यही होगा। तो वो समय होगा सही। अभी अगर लगता है कि नहीं मैं इसको छोड़ दूँ तो कोई मुश्किल तो नहीं पड़ जाएगी, गुरुदेव को कहूँ भाई कोई मुश्किल होगी तो आप देखना, तूने देखना है तो देख, तूने नहीं देखना है तो ना देख, मैं तो आ गई। ठीक है, अभी और धारणा पक्की कर लो। ठीक है, जब तक लगता नहीं कि हाँ ये बचा सकता है, ये गुरु सक्षम है और हर चीज़ से बचा सकता है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको बचाना ही होगा वरना इसकी खुद की लाज डूबेगी। ठीक है, तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, इसकी खुद की दिक्कत है। इसने सारी दुनिया में परिवर्तन लाना है। ये मिशन की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है, बाकी कोई नहीं है। इससे पहले कितने संत आए हैं, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ये आए हैं जिम्मेदारी लेके, झंडा उठा के अकेला ही मैं चल पड़ा हूँ। तो अकेले ही चल पड़े हो तो फिर अब भुगतो। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। ये है, इन्होंने झंडा उठाया हुआ है। भाई जी मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी क्वेश्चन अभी बोला आपने से कि मतलब कुछ लोग करके बीच में छोड़ देते हैं। हाँ। अभी मेरे माध्यम से मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को बताया था, उन्होंने कुछ दिन किया, महीने 20 दिन। किसने? मेरे फ्रेंड्स ने 2-3 मतलब खुद से मांगा उन्होंने कि भाई हमें भी बताओ गुरुदेव के बारे में, और उन्होंने छोड़ दिया करना। अच्छा। तो अभी मतलब क्या कंडीशन रहेगी उनकी, या इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं? कितने दिन मंत्र जाप किया? उन्होंने मुश्किल से महीने 20 दिन, और एक फ्रेंड और है उन्होंने मतलब उन्होंने 3-4 दिन ही किया, ज्यादा उन्होंने किया ही। और अब बिल्कुल छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? रीजन नहीं पूछा आपने? मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ऐसे कुछ ध्यान थोड़ा ना होता है। ये मतलब उनकी अपनी ही मानसिक स्थिति ये रही है। और दूसरी फ्रेंड तो ये बोल रही थी कि मेरे को सिग्नल्स पे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, अभी मैं कर नहीं रही। अच्छा, ऐसा हो सकता है। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई ये गुरुदेव हैं, इनका ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत होती है, ऑटोमेटिक योगा होता है। तो उनमें से एक दोस्त ने किया, उसको कुछ हुआ नहीं, पता नहीं उसने किया कि नहीं किया, उसको कुछ हुआ नहीं। तो बोला ये सब बकवास है, फालतू है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर कई साल निकल गए, 1-1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गए। फिर मैंने एक बार कुंडलिनी की बात की तो उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया। बोला भैया तू अपना गुरु और अपना कुंडलिनी रख अपने पास, हमको शांति दे दे। तो उस ग्रुप में मैं आज भी हूँ। ठीक है, और उनको दिया, सबको बताया गुरुदेव का बात, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं। और भी बड़े ग्रुप हैं उनमें भी बताया, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स को बताया उन्होंने किया कि नहीं किया। अब गुरु एक बार तो सबके पास ही पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो मानव मात्र को इसका अधिकारी समझता हूँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, आकाश में खुला छोड़ दिया, हर किसी के पास के लिए छोड़ दिया। अब अगर आप पहुँच भी जाते हो, आपको मिल भी जाता है, फिर भी आप आंखें बंद करके रखते हो, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। तो आपने तो बहुत बड़ा काम किया कि अपने गुरु के दर्शन के बारे में बताया। अब उन्होंने किया नहीं किया, बाकी आप किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकते। हाँ जी, और मैंने अपने पड़ोस में एक हमारे अंकल आंटी हैं, उनको भी मैंने बताया था। उनकी आंटी जी ने तो प्रॉपर्ली मंत्र भी सुना, उन्होंने मुझसे गुरुदेव की कुछ वीडियोस भी ली, उन्होंने सुना 3-4 दिन। और उसके कुछ मतलब वो कुछ टाइम बाद, महीने 20 दिन 2 महीने के बाद ऐसा था कि उनको कोविड की चल रही थी ज्यादा प्रॉब्लम, तो उनकी दोनों बेटियां, दोनों दामाद को कोविड हो गया था, और छोटी बेटी बड़ा दामाद तो सीरियस ही थे। तो मैंने उनको गुरुदेव के बारे में बहुत बार रिमाइंड करवाया। मैंने कहा आंटी को मैंने मंत्र बताया हुआ गुरुदेव का, आंटी जी कर रही है कि नहीं कर रही, तो अपनी बेटी दिमाग से बताएं तो करे। तो अंकल एकदम गुस्से में चुप, इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, ये कुछ नहीं होता है, बेकार फालतू बकवास है, और दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बाद बहुत पैसा है, उसमें नौकर रखा हुआ है, ये है वो है। तो उनसे मैंने खैर दोबारा इस बारे में बात नहीं करी। तो मैं जानना चाह रही थी कि इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं या क्या है ये चीज? मतलब लोग सुन के भी उनको नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये योग भ्रष्ट होना नहीं है। योग भ्रष्ट होना शब्द है कि आप किसी वजह से अपनी साधना को कंटिन्यू ना कर पाए। अच्छा, बस सिंपल, कि आप साधना कर रहे थे और जब मृत्यु हो गई करते करते, पूरी नहीं हुई, पूर्णता नहीं हुई। अच्छा। पूर्णता का अर्थ है आप यहाँ नहीं पहुँचे, तो जी। वो योग भ्रष्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि आप साधना करते रहे, आपने कभी कोई गलती नहीं की, बस मृत्यु का आना था, मृत्यु हो गई,
तो ये योग भ्रष्ट हो गया। अच्छा योग भ्रष्ट का ये मतलब नहीं है किसी ने कुछ कर दिया या फिर किसी ने कुछ, वो शब्द उसलिए ऐसा नहीं बना जैसे ये सुनने में लगता है। मतलब इन लोगों की क्या कंडीशन रहेगी, ये लोग जो अपने जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया गुरुदेव का नाम जप करना, कुछ दिन करा और छोड़ दिया, उनका क्या रहेगा? ये जो है फिर इनको अगर होश आई कभी, क्योंकि जब ये फैलेगी चीज़, अगर 5 साल में फैलती है, 10 साल में गुरु का वचन फैलता है और इनको सुनने में मिलता है, तो ये सोचेंगे अच्छा हमें मिला तो था, अगर नहीं मिला तो फिर इनके कर्म प्रारब्ध है। लेकिन योग भ्रष्ट का जो शब्द है ना आपने जो यूज़ किया है, ये योग भ्रष्ट कई तरह से इसको डिफाइन हम कई तरह से कर सकते हैं। योग भ्रष्ट एक तो योग का रुक जाना, किसी भी तरह से योग का रुक जाना, वो आदमी ने बदल दिया या उसकी करते करते आस्था बदल गई, वो किसी और पे आस्था उसकी हो गई और इसने इसको छोड़ दिया, तो वो योग भ्रष्ट हो गया, मतलब योग का रुक जाना। ठीक है। और कोई हाँ बाहरी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाए, बीच में करना इंसान चाह रहा है लेकिन वो रुक जाए किसी वजह से। योग भ्रष्ट होना मतलब योग का रुक जाना। योग का जो रास्ता है, जो हम रास्ते पे चल रहे थे, उसका किसी भी कारण से अवरोध हो जाना, योग का भ्रष्ट हो जाना है। योगी आदमी भ्रष्ट नहीं होता, आदमी पहले ही भ्रष्ट है पूरा, उसको और भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका मार्ग रुक जाता है, तो उसका मार्ग रुक गया तो वो समझता है मेरा मार्ग रुक गया। एक्चुअल में हम देखें कि योग स्वयं एक मार्ग है, उसका रुक जाना, योग का रुक जाना, योग का भ्रष्ट हो जाना। योगी जब तक पूर्ण नहीं होता वो भ्रष्टता ही भ्रष्ट ही है। जी मेरे मन में ना ये कंफ्यूजन था, आज स्कूल में बैठे थे हम लोग तो इस तरह से बात छिड़ गई, मैं गुरुदेव के बारे में मैं बोल नहीं पाई आगे। मैंने कहा मैं बोलूंगी, ये लोग कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, कहीं इसमें मेरा खुद का तो कुछ लॉस नहीं हो रहा। ये करके मैंने फिर वहाँ कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो लोग सभी है तो कृष्ण के भक्त, लेकिन सब पूजा पाठ में भजन लिखता है, पंडित है तो सुनते तो जल्दी से है नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ बताया नहीं। आपका कोई दोष नहीं। ये सोच के मैंने कहा कभी मेरे खुद के जीवन में, मतलब जो मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, आध्यात्मिक जीवन में कहीं कोई रुकावट तो ना बने, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका पथ आगे ही बढ़ेगा, अच्छा ही होगा, कोई चिंता नहीं। आप खुल के बताओ, कोई करे नहीं करे। मैंने अभी तक 26,000 लोगों को बताया है, 26,000 में से मेरे ख्याल से 1,000 एक ने सुना है बाकियों ने नहीं सुना, तो 24,900 लोगों ने कहा क्या पागल बकवास है कोई बात नहीं। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। हाँ जी, और कोई? अच्छा, सोनी कह रही है कि आज मेरी बहन अनीता का जन्मदिन है। भैया कहाँ है अनीता? कहाँ है? लॉगिन किया है? हाँ। कहाँ है? वीडियो ऑन करो। हैप्पी बर्थडे बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ। गुरुदेव आपको बहुत अच्छे साधना फल पे लेके जाएं, आपकी साधना बहुत अच्छी चले, सदैव गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आपसे पूरे जग में उजाला हो, पूरी लाइट हो, आप संसार में एक ऐसा काम करें गुरुदेव का जिससे सिद्धयोग का प्रचार प्रसार हो। आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सदैव गुरुदेव का ध्यान करते रहें। बहुत बहुत मुबारक बेटा जी आपको। क्या बनाया पापा जी ने? लड्डू, पेड़े, क्या बनाया? देखें बर्फी वर्फी क्या बनाई है हलवाई साहब ने? हलवा। हाँ, अरे यार हलवा तो कॉमन हो गया, और कुछ नहीं बनाया? कुछ मस्त आइटम बनानी चाहिए ना, पापा हलवाई है तो कुछ तो एडवांटेज मिलनी चाहिए। नहीं, घर पे सामान नहीं था। ले, हलवाई के घर में हलवा बनाने का सामान है खाली, और कुछ नहीं। ये गजब बात है यार ये तो और भी गजब बात नहीं। तो रसगुल्ले कुछ बनाते हैं आज, तो बेटी के लिए ऐसे रसगुल्ले बनाने चाहिए थे जो दुनिया में अलग हो। लोग छोटे छोटे बनाते हैं, आज पापा जी को एक ही ऐसा रसगुल्ला बनाना चाहिए था जो चांद की तरह बड़ा होता। कहाँ है?
कहाँ है? सुबह बोलते तो मैं आइडिया भी दे देता। एक सबसे बड़ा रसगुल्ला जो आज तक आपने नहीं बनाया बनाइए, जो चांद की तरह लगे। बेटी चांद की तरह है और चांद की जैसी उम्र होती है ना, वैसा हो। कहाँ है हलवाई साहब हनुमान जी? भाग गए? अभी लॉगिन कर लिया। अच्छा अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या कर रहे हैं यार? यार ये तो सही नहीं हुआ, आज बेटी का जन्मदिन है और आज तो कुछ गजब सा कुछ करना चाहिए था। दाल का हलवा बनाया ना? हाँ, मोगर दाल का। बहुत बहुत बधाई आपको बेटी के जन्मदिन पे, और ऐसी बेटी पाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसी बेटियां हर घर में जन्म ले, जो साधिकाएं हों, जो गुरुदेव का साधन करें। ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसी संतान को पाना भी एक तरह का सौभाग्य है। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बच्चों का पूरा सहयोग करते रहें, उनको साधना मार्ग पे रखें, उनके हर प्रश्नों का जवाब ढूंढें, उनको बताएं, और आपके सारे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरुदेव का आशीर्वाद आप क्या पूरे परिवार पे बना दें। थैंक यू। हाँ जी बेटा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमने ना गुरुदेव के लिए हलवा बनाया था, हम ध्यान करने बैठ गए थे। हाँ? इसलिए गुरुदेव ने कहा आज जन्मदिन पे क्या बनाया? मैंने कहा गुरुदेव जी हलवा बनाया। हाँ। गुरुदेव जी ने कहा वो तो मैंने चख लिया, और बताओ क्या बनाया है? ठीक ही बोला ना, पापा हलवाई हैं। हाँ। तो कुछ ज़्यादा ही कुछ बनना चाहिए था आज तो। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बेटा, एंजॉय कीजिए। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलो, ये हमारे छोटे छोटे साधक साधिकाएं हैं, ये हमेशा रोज़ डेली ध्यान करते हैं। सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे नियमित ध्यान करते हैं ये बच्चे। ये गुरुदेव के बड़े प्यारे बच्चे। चलो, गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव इन पे बना रहे। भाई जी, ये मेरी लड़की है, इसको आप डांटो। इसने शुरू में 2 दिन ध्यान करा, 3 दिन। हाँ। और ये ध्यान नहीं करती। अब बोलती है कि मेरे को ध्यान नहीं करना, मेरा मन नहीं लगता ध्यान करने में। वीडियो ऑन करो। पल्लवी, पल्लवी है नाम? क्या नाम है? पल्लवी तो मीनाक्षी जी का बेटी का नाम है शायद। नाम क्या है बेटी का? आशना। आशना। आशना बेटे, क्या बदमाशी हो रही है? हैं? क्या? जय श्री गुरुदेव बेटा। क्यों नहीं बेटा, ध्यान करने का मन क्यों नहीं होता आपका? क्या करते हो ध्यान के समय? ये बैठती है ध्यान के समय, पूजा घर में बैठती है। हाँ। और उनको सो जाएगी गुरुदेव के सामने बैठ के। हाँ। या फिर फोन में छेड़खानी करती रहती है। देखो, तुमने 6:30 बजे लेकिन ध्यान करना है। आशना, करोगे? ध्यान करना है बेटा। 15 मिनट की तो बात है, 15 मिनट की तो बात है सिर्फ, है ना? ध्यान करोगे, ठीक है? डेली ध्यान करना है। देखो, इसके सिवा कुछ नहीं बेटा। इससे गेम वेम तो आज आई है, कल चली जाएगी। खेलना चाहिए गेम बच्चों को, पढ़ना भी चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन सबसे अलग भी कुछ करना चाहिए। तो गुरुदेव का ध्यान आपको डेली करना है। और सैटरडे का तो क्लास होता है ना आपका मेरे साथ? बोलो, बताओ। हाँ, तो फिर बेटा कैसे चलेगा? देखो, मैं इतना कुछ पूरे हफ्ते में बताता हूँ, वही सैटरडे को पूरा उसमें हम बात करते हैं, उसी को हम पूरा हफ्ता सीखते हैं। आपने सेशन अटेंड नहीं करना है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपने ध्यान करना है 6:30 बजे। मैं अटेंड करती हूँ, मैं बैठाती हूँ कान पकड़ के इसका कि सुनो, ऐसे बैठ गए हैं। हाँ, शनिवार को तो बिठाया करो, बाकी दिन कोई बात नहीं, लेकिन बेटा आपने ध्यान करना है बच्चे। आशना बेटा, मैं पूछूंगा लेकिन मम्मा से। हाँ, करोगे ध्यान? कहाँ हो? शक्ल नहीं दिखाई दे रही मुझे आपकी, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ध्यान करोगे ना बेटा? हाँ, ध्यान करना है ना ध्यान? आवाज नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा मम्मा से, ठीक है? अगले हफ्ते पूछूंगा कि आशना ने ध्यान किया कि नहीं किया। ध्यान करना है बेटा, ठीक है? ओके ओके। जय श्री गुरुदेव बेटा, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। थैंक यू भाई जी। ये सुनती नहीं करती हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मेरे से बात करा दिया करो। कोई बच्चे अगर ऐसे करते हैं ना, तो बात करने से कई बार थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है बच्चों को। जी ठीक। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।
अच्छा, चलिए अब यूट्यूब पे थोड़ा आते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा सा मैसेजेस वगैरह हैं कुछ। आ, आ, शिव यादव कह रहे हैं हम उदयपुर में हैं, श्रीनाथ जी टेम्पल गए थे लेकिन गुरु मंत्र जाप करते गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा मेरे पास ताकत नहीं है। ऐसा लगा कि ऊर्जा नहीं है वहाँ पहुँच के। ऐसा लगा आपको? मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ बैठ के ध्यान कीजिए, वहाँ की ऊर्जा का लाभ आप लो। लेकिन अलग से कोई सत्ता है गुरुदेव के अलावा, ऐसा सोच के नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मैं अपनी बात समझता हूँ, अगर मैं किसी मंदिर में भी जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ पर एक दैवीय ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जहाँ पे लोग आते हैं पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आते हैं। तो अगर मैं यहाँ बैठ के अपने गुरुदेव का ध्यान करूँगा तो मुझे सहायता होगी। तो हम किसी मंदिर में भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ जाके हमें यही सोचना है कि ये एक पॉजिटिव प्लेस है। अगर हम सोचेंगे कि हम उनके यहाँ जा रहे हैं, कर्म इकट्ठा करने जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कर्म, अच्छा कर्म जो होता है, जिसे हम सतव गुण कहते हैं, वो भी इकट्ठा नहीं करना होता हमें सिद्ध योग में, क्योंकि गुणों के बाहर की यात्रा है, गुण अतीत की यात्रा है। तमस वृत्ति से फिर रजस वृत्ति में आते हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरा दिखाई देता है। रजस से सतव में आओगे, सतव से फिर गुण अतीत में जाओगे। तो अगर गुण छोड़ने हैं सारे, तो गुण इकट्ठे नहीं कर सकते। तो हम कहीं भी जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी चेतना के अलग अलग रूप है, अलग अलग देवी देवता के रूप में, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा है अपनी, बाहरी समाज के लिए उनकी प्रतिष्ठा है। आप अंदर की यात्रा कर रहे हो तो आपका शरीर कहीं भी जा सकता है। आप शरीर में नहीं हो ना, आपकी अब चेतना ये नहीं है कि मैं शरीर हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अब आप है कि आप चेतन हो, और चेतना सब जगह है। जिस मंदिर में आप गए हो वहाँ पे वो चेतना ऑलरेडी है, जो चेतना आपके अंदर है। तो समिष्ट चेतना पे जाके आप अपनी चेतना, जहाँ भी आपकी चेतना है, वहाँ पर जाके ध्यान करो कि यहाँ पे समिष्ट चेतना का केंद्र बड़ा है, तो मैं यहाँ बैठ के ध्यान करूँ। ऐसे जाओगे आप ध्यान करने, तो यात्रा का पूरा रुख ही बदल जाएगा, मुझे लगता है। बाकी ऐसा अगर आप सोचते हो कि मेरे में ऊर्जा नहीं रही किसी कारण से या कुछ भी हो गया, तो ये विश्वास हो सकता है कि आपके अंदर कुछ और था, वहाँ जाके आपने कुछ, ये आपकी लर्निंग है। अब मैं इसे डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अगर गुरु मंत्र जाप करता हुआ नहीं जाता तो मेरी ऊर्जा ज़्यादा होती पहुँचने में। जैसे हम वैष्णो माता जाते हैं ना, वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ने के बाद भी हम वहाँ पे बड़े ऊर्जावान रहते हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि मैंने वैष्णो माता की चढ़ाई की और जब माता के पास पहुँचा तो मैं बिल्कुल ताकत नहीं थी, ऐसा कभी होता नहीं। तो जब वो चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग, वहाँ पे पहुँचते हैं तो और भी ऊर्जा रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गया और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी ऊर्जा वहाँ पे जाके पूरी शिथिल हो गई है, मेरे को बहुत कम ऊर्जा लगने लगी, तो ये आपका स्वाध्याय का टाइम है कि आपके मन में क्या था, आपके मन में वहाँ जाने का अर्थ क्या था, वहाँ जाके आपको क्या मिला। ये बहुत अच्छा स्वाध्याय आप कर सकते हो। श्रीनाथ जी क्या कहना चाहते हैं आपसे? श्रीनाथ जी ने आपको मैसेज दिया है कुछ, ठीक है। ये मैसेज आप ही को डिकोड करना है, मैं तो नहीं करूँगा इसको, आपको ही करना है। लेकिन आप इसको पॉजिटिव ही लें, कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिला उस मंदिर से, जो आपकी लर्निंग है, आपका स्वाध्याय है और आपकी विश्वास को दृढ़ करेगा। लेकिन क्या मैसेज है ये आप डिकोड करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुषमा जी कह रही हैं, भाई जी आज मुझे ध्यान भाग 7 बोला, भाग 7 किसका देखूं, समझ नहीं आ रहा क्या चीज़। ध्यान भाग 7 बोला, 7 किसका देखूं, कुछ ये तो मुझे समझ नहीं आया मैसेज। सूरज कह रहे हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता जी को। अनीता बेटी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो है वो किसी और का जन्मदिन है तो भैया वो भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। थैंक यू सूरज अंकल। हाँ, अंकल जी कल तो मेरा भी बर्थडे है, हम कल सेलिब्रेट करेंगे। किसका बर्थडे आ गया भाई, बताओ बताओ किसका बर्थडे आ गया।
चित्रा भारद्वाज। चित्रा भारद्वाज, क्या बात है, लॉग आउट ही हो गए आप तो। कल चित्रा भारद्वाज का भी बर्थडे है। आज कितनी तारीख है? 18 तारीख। कल है 19 तारीख। क्या बात है, क्या बात है। ज्योतिष के हिसाब से भी ये कितने बच्चे लकी होंगे जो गुरुदेव जिनको शुरू में मिले, आराधना के शुरू में मिले, गुरु का प्राप्त होना। क्या बात है। हाँ जी चित्रा जी, कहाँ चले गए आप? अनीता बेटी कितने साल की हो गई? 10 पूरा हो गया। 10 कंप्लीट, 11 एंट्री। हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और चित्रा जी आप कहाँ पर हो, जरा दिखाओ फोटो। जब लॉगिन हो जाएगा ठीक से तब अपना दिखाना वीडियो, ठीक है? फिर हमें बताना। अच्छा चलिए। और कोई गुरु भाई गुरु बहन किसी का बर्थडे हो तो बता दीजिए। कोई कुछ कहना चाहता है या छुट्टी जल्दी? और हम बचपन में स्कूल में कई बार जल्दी छुट्टी होती थी तो हम बोलते थे अद्धी छुट्टी सारी घोड़े दी सवारी। घोड़ा गया दिल्ली, वहाँ से लाया बिल्ली। ऐसे ही कुछ था, मेरे को पूरा याद नहीं है। उर्मिला जी कोई भजन ही सुना दो। जैसे एग्जाम में जाते। अरे मैम हैं? खाना बना रही थी। खाना बना रहे हो? खाना बना रही हूँ। अच्छा बना लीजिए, बना लीजिए। मैंने कहा शांति सी होगी आज तो, छुट्टी जल्दी होगी लगता है। अभी देखती हूँ। अभी ठीक है, 1-2 मिनट आप करो तब तक। हाँ 1-2 मिनट कोई बात नहीं। हम नाम जाप ध्यान ही कर लो भैया, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं है। जब तक कोई भजन आए हमारे पास तब तक नाम जाप ध्यान कर लो। सुखाराम जी कह रहे हैं पढ़ाई। हाँ जी, साधना के बीच में ऐसा भी होता है कि चलते चलते कि एकदम से लगे कि हमें ना तो मंत्र जाप अंदर चल रहा है ना मंत्र याद आ रहा है, एकदम से स्टॉप लग जाए कुछ 2-1 दिन के लिए, इस तरह से होता है क्या बीच में? देखिए बीच में तो काफ़ी बार ऐसा होता है, साधना करने का इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता, मंत्र जाप भी नहीं होता है, ऐसा तो होता है साधना में। नहीं, मंत्र जाप करने का मन है, मंत्र सामने चल भी रहा है लेकिन वो अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से बोल रहे हैं, साधु बोल दे रहे हैं पर अंदर से नहीं आ रहा। कई बार डिफिकल्ट होता है। हाँ कई बार नाम जपना डिफिकल्ट हो जाता है, हम जप नहीं पाते उसको। अच्छा। इतना लंबा खिंच जाता है कि वो शब्द प्रणव मन में प्रणव वो होता ही नहीं, मतलब हम मन में बोल ही नहीं पाते उस शब्द को। हाँ होता है, शब्द को बोल ही नहीं पाते हम। मैं सोच रही कि कुछ और तो नहीं, होता है। कई बार शब्द को प्रोनाउंस कर ही नहीं पाता मन, दूसरा शब्द एक तो बोल लिया, दूसरा आता ही नहीं है। मुझे ना यही हो रहा था 2 दिन से। सुबह भी मैं बैठी, मैं सुबह 4 बजे के आसपास बैठती हूँ, 3:45 के आसपास ध्यान करने में। 6 बजे मॉर्निंग का तो कर नहीं पाती। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त 2 दिन से यही हो रहा था कि मैं मंत्र बोलना सोच रही हूँ, अंदर से जैसे मैं रोज बोलती हूँ वो वाली फीलिंग ही नहीं हो रही कि अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने कहा ये क्या हो गया, मंत्र खत्म हो गया अंदर से। होता है कई बार, नहीं होता है कई बार, नॉर्मल है, कई बार होता है। अचानक से फिर आप देखोगे ओ कोई काम कर रहे हो तो अपने आप ही चल पड़ेगा। जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की कोशिश करते हैं, तब ये मुश्किल होती है। तो फिर जैसे आपने बोला था ना स्लो मंत्र को करो, फिर मैंने वही कोशिश करी। हाँ तो फिर शुरू हो गया।
हाँ अच्छा, कई बार हम बहुत ध्यान देते हैं ना, तो ध्यान फिर कॉन्शियस हो जाता है सिस्टम, फिर कई बार दिक्कत होती है। और जब सब कॉन्शियसली ऐसे ही कुछ काम करते करते करोगे तो वो कंटिन्यू चलने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात साथ में। अच्छा सुखाराम जी कह रहे हैं पढ़ाई करता हूँ तब सिर दर्द रहता है, मन नहीं लगता है। क्या बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है वैसे, ये तो बड़ी आम सी बात है कि पढ़ाई में मन ना लगना, किताब उठाते ही सिर दर्द होना, ये तो मुझे हमेशा होता था। अच्छा एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छा फिर तो ज़्यादा सिर दर्द होना चाहिए सुखाराम जी। क्योंकि अब पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने से सर दर्द होगा। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं एग्ज़ाम पास में है, टाइम कम है। कल जोधपुर जाकर आया, गुरुदेव आश्रम जोधपुर। तो कोई ऊर्जा वर्जा मिली वहाँ से, जोधपुर आश्रम से? मिलनी चाहिए। हमें तो बहुत मिली थी जब हम गए थे, हमें इतनी ऊर्जा मिली कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हम। गुरुदेव आपके देखो मन में ही है। अगर आप ये सोचते हो कि आश्रम जाके कोई समाधान हो जाएगा, तो आश्रम जाके कोई समाधान नहीं सुना है भाई, वजन सुना दो एक। हाँ जी चलो सुखाराम जी आप जैसे हाँ एक मिनट उर्मिला जी एक सेकंड बस। अच्छा हाँ, एक मिनट सुखाराम जी से बात कर रहे हैं। सुखाराम जी देखिए, आप पढ़ाई में मन लगाइए और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके बैठिए कि गुरुदेव हम ध्यान करना चाहते हैं। अभय तो गुरुदेव का आशीर्वाद आप लेके बैठिए और कहीं भी गुरुदेव को आप याद कर लो, गुरुदेव वहीं पर ही हैं। आप मतलब अपने आप को बाउंड मत करो। ऐसा नहीं कहता कि आपको नहीं जाना चाहिए आश्रम। गुरुदेव ने वहाँ पे बहुत सारे सेशन किए हैं, बहुत सारे लोगों को दीक्षित हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे चेतन हुए, ठीक है। तो वो धरती पवित्र है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि दुनिया में सिर्फ यही एक धरती है जहाँ पर मुझे कुछ हो सकता है या जहाँ पर कुछ हो, तो ऐसा नहीं सोचना, अपने आप को लिमिट नहीं करना, बाउंड नहीं करना। दुनिया किसी भी शिखर में बैठ जाना, गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव वहीं पर ही उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ अच्छी बात है, चलो आप गए वहाँ पर और रोना और हंसना हुआ, अच्छा योग हुआ, आपको बहुत चेतनता है। लेकिन अपने आप को बाउंड नहीं करना किसी भी चीज़ से। ज़्यादातर आश्रम वाले लोग अपने आप को बाउंड कर देते हैं। ये खिड़की बंद कर दो, बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं आश्रम से बाउंड कर लेते हैं अपने आप को, आश्रम के बाहर देख ही नहीं पाते। पूरा संसार चेतना है, समिष्ट चेतना में, सिर्फ एक जगह नहीं है, सारी जगह है, ठीक है। तो हमें, अगर आप तो रहते हो यहाँ पर जोधपुर में, मैं रहता हूँ कलकत्ता में, अगर मैं ये सोचूं कि नहीं वहीं पे जाके मेरा कुछ होगा, तो एक तो वो मुझे घुसने नहीं देते आश्रम में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से कलकत्ता से जाऊँ भी तो कैसे, ठीक है। तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं ये सोचूं। तो मुझे यही सोचना पड़ेगा कि कलकत्ता में ये जो मेरा घर है, यहीं पर मैं ध्यान करूँगा, यहीं पे उच्चतम प्रगति गुरुदेव आपको देनी पड़ेगी मुझे, तो भी काम होगा। नहीं तो विदेश के लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो अपने आप को लिमिट नहीं करना, अपनी दृढ़ विश्वास संकल्प से करो। आप इच्छा शक्ति पे निर्भर होकर काम तो नहीं होते, संकल्प शक्ति से काम कई बार हो जाते। तो आप पढ़ाई संकल्प शक्ति से करो अगर इच्छा नहीं होती तो, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हो? पुलिस में हो। पाली पुलिस में हूँ, पाली रहता हूँ। अच्छा पाली कितना दूर है मुझे नहीं पता वैसे, कितना दूर है उससे, पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं हैं, आप ज़रूर अपनी तरक्की के लिए, अपग्रेडेशन के लिए ही पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपको बहुत बहुत जो है मुबारक है, या फिर बहुत बहुत आपको क्या कहते हैं उसको, बेस्ट विशेज़ हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप उसमें अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। और ध्यान करें, 15 मिनट ध्यान कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लो पढ़ने से पहले, गुरुदेव का आशीर्वाद ले लो और संकल्प शक्ति से आप आगे बढ़ो। अगर इच्छा नहीं होती है तो इच्छा को मारो, गोली तो होगी आपके पास। पुलिस में हो आप हैं, तो अपनी इच्छा को हटा दीजिए और वहाँ पर संकल्प शक्ति आप रखिए। संकल्प से सारे काम हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा गुरुदेव ने ही लगाया आपको पुलिस में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर पढ़ाई भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी होगा और आप और तरक्की करो और एक अच्छे पद पे पहुंचो
और पद पे पहुंच के आप सबकी सहायता करो और गुरुदेव के इस झंडे को और भी ऊंचा करो, जिस भी पोस्ट में आप जाओ। आपको शुभकामनाएं। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, सरदर्द करने से तो होगा नहीं। वैसे सिद्ध योग में भी सरदर्द होता है, ठीक है, लेकिन गुरुदेव कभी पढ़ने के समय सिरदर्द, योग वाला सिरदर्द नहीं देंगे। अच्छा, सोनू नागर जी का प्रश्न है। सोनू जी हम आएंगे, लेकिन अभी उर्मिला जी खाना बना रही थी, तो वो हमारे लिए खाना वाना छोड़ के भजन गाने के लिए आई है, तो हम उनका भजन सुनते हैं, फिर हम वापस बात करेंगे। हाँ जी उर्मिला जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव सभी को। मारे द्वारे के दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, मारे द्वारे के दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, हरी मारी आपस के में मिल गई रे नजरिया, थारी हरी आपस के में मिल गई रे नजरिया, मारे द्वारे एक दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, मोरे मुकुट सिरदार कर आओ बंसी लात में, तारे खातिर नाद सुन रही सारी सारी रात में, पल पल अखियां बरसे जैसे सावन की बदरिया, मारे द्वारे एक दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, पुतल पुतल सी हो गई मैं तो गुरु तुम्हारे प्यार में, आओ तो जड़ आऊं तुमने कि वेड़ा रे हार में, गुरुदेव को रटते रटते हो गई मैं बावरिया, मारे द्वारे एक दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, मैंने बावरे भरी भरी रोवे गुरुदेव के प्यार में, जा देखूं वहाँ तू ही दिखे घरे और बार में, पागल मनवा बोले चलो गुरु की नगरिया, मारे द्वारे एक दिन गुरु बन आओ सांवरिया, वर्षारे तू आई बादल छाए आसमान में, आओ गुरु झूला झूले हम सब मिलकर साथ में, उर्मिल कह रही गुरु झुलाओ वक्त निकल नहीं जावे रे, मारे द्वारे के दिन गुरुवर बन आओ सांवरिया, हरी मारे आपस के हो मिल गई रे नजरिया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव उर्मिला जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय बहुत प्यारा जी। अनीता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाँ, वो प्यारी बच्ची को बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, ये भजन का एक बहुत अच्छा सा ब्रेक हमने लिया बीच में, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सोनू नागर जी कह रहे हैं, नाद सुनते सुनते कोई मुद्रा लगती है क्या? नाद सुनते सुनते मुद्राएं लगती हैं, आसन लगते हैं और बहुत तगड़ा योग होता है। एक बार मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैं बोलता ही हूँ, उसको अपलोड नहीं कर पा रहा मैं। वो मैंने नाद अनुसंधान जब मैं करता हूँ, तो नाद अनुसंधान के दौरान जब हम रात को नाद अनुसंधान करते हैं तो जनरली हमको डीप स्लीप, वो तंद्रा वगैरह वो बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन अगर हम बैठ के नाद अनुसंधान करें तो मुद्राएं लगना, आसन लगना और बहुत कुछ घटित होता है उसमें। वो मेरा शायद आधे घंटे के आसपास का वीडियो है,
जिस दिन गुरु इच्छा होगी वो नाद अनुसंधान के रूप में मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड करूँ उसको, कट शॉट करके थोड़ा छोटा करके अपलोड करेंगे, लेकिन करूँगा कोशिश मैं कि नाद अनुसंधान में भी आपको क्रियाएँ होती हैं, योग होता है, मुद्राएँ होती हैं, मंत्र निकलते हैं, बहुत कुछ होता है। जो नॉर्मल ध्यान में होता है वो नाद सुनते समय भी होता है, नाद अनुसंधान के समय भी होता है। मनोज जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो सुखाराम जी पढ़ाई पे ध्यान देना, आपने देखा हम सबकी उम्मीदें बांध ली अब आपने। भैया जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी धारिणी जी, जय श्री गुरुदेव। कल ना मैं ध्यान कर रही थी। हाँ जी। तो ध्यान में मैंने अपना वो शाम वाला ही ध्यान था। हाँ। तो मैंने गुरुदेव से ध्यान में पूछा कि संसार में रहते हम माया से छूटते क्यों नहीं है? इतना मोह क्यों करते हैं सब चीजों को? हाँ। पता है जवाब क्या मिला? हाँ। अचानक से मुझे एक मछली दिखाई दी गहरे पानी में, और गुरुदेव जैसे बोल रहे हैं कि जैसे तुम एक मछली हो और मछली जैसे रेत से प्यार कर लेती है, वैसे ही तुम सब संसार से प्यार कर लेते हो। रहना रेत में नहीं है, बहुत आगे जाना। बस इतना ही, एक ही सेंटेंस का जवाब मिला, लेकिन सोचा तो बहुत जोरदार जवाब है। हाँ, इस पे मैं कुछ कहूँ या कंप्लीट होगी आपकी बात यहाँ पर? नहीं, हो गया। अच्छा, ये जो आपने कहा ना बड़ी जोरदार बात है, ये जोरदार से भी ज़्यादा जोरदार है। अब मैं इसी पे आपको कुछ बताता हूँ, सुनाता हूँ। हाँ जी। जब मुझे ये जो सेम अनुभूति आपको हुई है ना, जो सेम चीज़ है, वही चीज़ मुझे भी हुई, और उस समय मैंने भी कुछ लिखा था उस समय, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहाँ है? अब ये ढूंढना पड़ेगा मुझे, थोड़ा समय दो मुझे। हाँ धारिणी जी, आपके लिए और हम सबके लिए भी, पर विशेष आपके लिए। हाँ जी। ये बात है 3 महीने पहले की। तो मैंने लिखा था, या गुरु कृपा जो हुई उस समय जो मुझे समझाया गया, श्री गुरुदेव प्रभु मैं बनूं मछली बन तू मछियारा, मेरे प्यारे श्री राम तेरा तत्व रंगीला, जग में बैठा देखे चित्त की लीला। इसका टाइटल है, ठीक है, मैं बनूं मछली बन तू मछियारा। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे प्यारे श्री राम तेरा तत्व रंगीला, जग में बैठा देखे चित्त की लीला। राम जो देखत राम ही पावत, चित्त देखे चित्त भेद बताता। ना कर संगत चित्त की योगी, ब्रह्म तत्व को जान ले भोगी। चित्त सूखी डाल तरु की, राम जान है कल्प तरु की। हो चित्त दृष्टा भ्रम दिखाता, तत्व ज्ञानी ही ब्रह्म को पाता। जो चित्त भागे चित्त के पीछे, करता है निर्माण वृत्त का। जिस संयम से ज्ञान राम का, हो निर्माण व्यवहार राम का। जैसे माछ की फांस माछ है, चित्त माया की काट भोग है। गुरु उपकार किया तुझ पे जो, भोग मोक्ष का दिया टोप वो। तुझ भोगी को भोग के लाले, वो बैठा आज्ञा पे कांटा डाले। जब आज्ञा से ऊपर आएगा, भेद राम का खुल जाएगा। बोलो प्यारे श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। जय। ये मैंने ये जब लिखा था तब
किसी ने मुझे कहा था कि राजशिव ढोंगी है तो वो उसने मुझे प्रेरणा दी, जिसने भी मुझसे कहा था कि राजशिव ढोंगी है, उसका शब्द सुन के मेरे अंदर बड़ी तीव्र सी प्रेरणा हुई थी। तो मैंने इसके नीचे ये भी लिखा था, ढोंगी स्वार्थी राजशिव, चरण धुली राम की राजशिव, प्रेरणा स्रोत भेद ईर्षा चित्त से और ज्ञान आत्मराम से। तो ये मैंने यहाँ पे मुझे याद नहीं था, मैंने यहाँ लिखा भी है कि वो जब उन्होंने मुझे ये सब कहा था तो उस समय भेद और ईर्षा जो चित्त से प्रकट होती है, जब हम किसी को देखते हैं या हम उसे बुरा भला कहें या स्वार्थी कहें या ढोंगी कहें, तो वो चित्त का हिस्सा है। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो राम का है, वही है जान, जो जिसे हम कल्पतरु कहते हैं ना कि योग इस कल्पतरु का अमृत फल है। वो तो फल की हम बात करते हैं योग, लेकिन उस कल्पतरु की जो जान है वो श्री राम है, वो सत्य है। तो ये जो मैंने लिखा था, ये जो इसकी प्रेरणा हालांकि भेद और ईर्ष्या ही है, लेकिन जो ज्ञान है, इस जो आपने बात कही ना कि क्यों फंसे रहते हैं हम माया में, इसमें क्यों फंसे रहते हैं, तो वो जो गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों दूंगा, क्योंकि माया से निकलने का रास्ता माया ही दे सकती है। तो भोग जो है वो माया का हिस्सा है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि मोक्ष, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा ना, एक भी नहीं आएगा, सारे भाग जाएंगे, बोले नहीं चाहिए मोक्ष हमें, घर बार छोड़ के हमारे घर वाले पीटेंगे हमें पकड़ के, बोलेंगे कहाँ चला गया। तो मैं तुम्हें भोग भी दूंगा, मोक्ष। अब भोग के चक्कर में आ जाते हैं सारे, इसमें तो भोग भी है, इसमें तो भोग भी है। और मछली को कांटा डाला जाता है, मछली का ही कांटा डाला जाता है मछली को, और मछली देखती है कि हाँ मुझे कांटा मिला, कांटा और जैसी वो खाती है भोग को, जैसी वो खाती है उसके बीच जो कांटा होता है वो उसको अटक जाता है। और राम जो ऊपर बैठा है, मतलब अब मैंने इसको भगवान श्री राम अपने गुरुदेव के हिसाब से लिखा था कि हम भोग के चक्कर में गुरुदेव का कांटा पकड़ते हैं, नहीं तो गुरुदेव का कांटा कोई पकड़ेगा नहीं। तो पकड़ते हैं मछली के चक्कर में, लेकिन पकड़ लेते हैं गुरुदेव, अंग अंग जपो, अंग जपो तो वो अंग जो है वो अटक जाता है और फिर वो यहाँ पर खींच लेते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं पता चलता जब तक हम आज्ञा चक्कर पर आते नहीं। संसार जब तक नीचे दिखता नहीं तब तक पता नहीं चलता, और साक्षात दिखता है संसार, साक्षात पता चलती है, सारी चीज़ें दिखती हैं नीचे में। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अगर मैं ये लेकिन कंफर्म नहीं करता कि मैं बहुत ऊपर हूँ या आज्ञा चक्कर पे हूँ, कुछ नहीं हूँ, बहुत नीचे के काम है, सफाई चलती है, सारी चलती है। लेकिन उस सफाई के साथ साथ आज्ञा चक्कर की दृष्टि क्लियर होती जाती है। आज्ञा चक्कर एक तरह का आईना है, इस पर धूल जमी हुई है नीचे की सारी, आप इसको साफ कर रहे हो ना तो आपको दिखती हैं वो सारी चीज़ें, तो दिखता यहीं से ही है सब कुछ। लेकिन धूल को साफ जितना करते रहोगे उतना वो दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा। तो हर व्यक्ति आज्ञा चक्कर पे है। जो व्यक्ति गुरुदेव का आज्ञा चक्कर पर ध्यान करता है ना, वो आज्ञा चक्कर पे ही है, आप और कहीं नहीं हो। कोई भी साधक ना विशुद्धि पे है, ना हृदय पे है, ना मणिपुर में, कहीं नहीं, आप एक ही जगह हो। सबकी दृष्टि यहीं पर ही है, बस इसकी दो पलट है, एक ऊपर एक नीचे। जब तक नीचे सफाई चल रही है तब तक हमें सिर्फ भोग दिखता है, दुनिया दिखती है। और ये जैसे जैसे साफ होता रहता है, ये नीचे साफ होता रहता है, ये आईना क्लियर होता है। जिस दिन ये पूरा आईना क्लियर हो जाएगा, ये सारा नीचे दिख जाएगा, ये पलट जाएगा अपने आप, फिर ऊपर अध्यात्म दिखना शुरू हो जाएगा। यही मेरे अनुभव में आया है। और जो ये कविता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। जब दृष्टा भाव के बारे में बात होती है, जब मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से एक सेशन बनाया था, दृष्टा भाव क्या है, उसमें जब ये दी थी पोएम, तब अगर आप इसको आराम से पढ़ो और समझोगे तो जो धारिणी जी ने कहा है ना कि बड़ी गहरी बात है, आपने तो 2 शब्दों में कह दी गहरी बात और मुझे यही होता है जब गुरुदेव से कुछ पूछते हैं ना, और वैसे भी बोलते हैं ना कि तो वैसे ही बोलते हैं कि ज्ञान का कोई निबंध नहीं होता। हाँ। वो तो 2-3 शब्दों का ही होता है। जिसको लगना होता है वो लग जाता है। हाँ। फिर अपने आप को अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि इसका क्या मतलब। कल से सोच रहे हैं कि मछली जल में रहती है। हाँ। रेत होती है वहाँ पे। हाँ। वो रेत का पहाड़ भी वहाँ पे जल में बना देती है। हाँ। फिर साथ लेके क्या जाएगी? पानी के बगैर तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो जैसे पानी हमारी चेतना हो गई ना। हाँ। और जो संसार है वो जैसे रेत समझ लो, तो हम रहते तो जल में ही है। हाँ। लेकिन हम जल को नहीं समझते, हम रेत को समझते, रेत का पहाड़ बनाते। मतलब ये सब मैंने सोचा है। अच्छा। गुरुदेव ने तो इतना ही बताया कि जैसे मछली होकर रेत से प्यार करते हो,
बस वही है संसार, वही है माया, बस इतना ही। अभी आप अपने अपने हिसाब से सोचिए कि चलो मैं किस स्थिति में हूँ, मुझे अभी क्या करना है। वैसे गुरुदेव अगर मार्गदर्शन देते हैं तो ऐसे वो पूरा मतलब वो दे के तो नहीं समझाएंगे। हाँ, वो बस ऐसे ही देते हैं, हिंट ही देते हैं बस। हाँ, बस ये दो धक्का देते हैं, शब्द स्कूटर है, अपने आप चलाओ। मछली दिखा दी, हाँ। रेत दिखा दी हाँ। और बस खत्म। और बस, भैया बस, पता बस। क्या हुआ कि ध्यान भी मेरा वहीं पे टूट गया। मतलब वाह कितनी जोरदार बात बता दी, मतलब बहुत वैसा हो। बहुत हाँ। ये धारिणी जी आपने जो बात कही ना, ये ज्ञान ऐसे ही प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उत्तम बात। जो ज्ञान प्राप्त होने की बात अभी धारिणी ने कही है ना, ये बिल्कुल ज्ञान ऐसे ही प्राप्त होता है। वो गुरुदेव खड़े खड़े वहाँ बैठे बैठे आपको कोई कथा नहीं सुनाते, वो बस एक दे देते हैं कि ये ले, बस उस पर ही आप खुद अंतर मन से जागृति, लाइट, जैसे बुक है ये ऋषि अरविंदो जी की बुक है। गुरुदेव ने आपको क्या बताना है कि ये सिर्फ ये बता देना है पूरी बुक में, चेतना का साहसिक अभियान। बस अब समझते रहो, पूरी किताब आपको समझ में आ जाएगी। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ों पूरी धारणा आ जाती है कि क्या है मेरे जीवन में, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरी किताब क्लियर हो जाएगी। वही धारिणी जी कह रही हैं कि मछली दिखा दी, रेत दिखा दी, बाकी क्या आप डू इट योर सेल्फ। और टीचर एक दे देता ना हेडिंग, बाकी डू इट योर सेल्फ। तो बहुत बढ़िया धारिणी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीज़ है, क्या मज़ा आता है। देखो, अगर हम सब अपनी अपनी जो दृष्टिकोण को अगर ज्ञान की तरफ लगा दें, अगर हम अपनी अनुभूतियों को अपनी साधना को समझने में लगा दें, इंस्टेड कि हम अपनी अनुभूतियों को यूज़ करें कि मुझे ये अनुभूति हुई है साधना में, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, साधना में मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, साधना में क्या होने वाला है। अनुभूतियों का कचुम्बर इसीलिए अनुभूतियाँ कचुम्बर है। अब अगर ये चीज़ हो जाए कि ये गुरुदेव ने दिया, ये साधना में कैसे क्या महत्व रखती हैं, संसार में इस चीज़ का क्या महत्व है, अगर इसको हम लर्निंग बना लें अपनी, तो ये ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। और ये अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, इसकी व्याख्या करनी संभव नहीं। बहुत चलिए, मेरी चाय आ गई, बिस्किट आ गए। और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? क्या बात है, ऐसी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती मुझे। आप लोग खाते पीते रहते हो ना सब लोग? सोनू नगर कह रहे हैं रीढ़ में कुछ चढ़ता है, अनाहत चक्कर तक आता है। कुंडलिनी क्रियाएं, अनुभूतियाँ होती हैं तो वो आपको महसूस हो सकती है। कई तरह की क्रियाएं करती हैं माँ, कई बार तो फील होती हैं, कई बार नहीं भी फील होती। गुरुदेव ने कहा कि इंसान 3 वृत्तियों में रहता है, तमोगुण, रजोगुण और सतवगुण। और पतंजलि अष्टांग योग में ऋषि ने इन वृत्तियों को बदलने की बात कही है कि वृत्तियां बदलती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृत्तियों को बदला जा सकता है। ये बात हम सुन रहे हैं, ठीक है, गुरुदेव ने कही है वृत्तियां बदलती हैं, वृत्तियों को बदलना संभव है, ऋषि ने भी कही है बात। ये इतनी विशेष बात है गुरुदेव की, वृत्तियों का बदलना इतनी विशेष है, इतनी महत्वपूर्ण है। जीवन एक वृत्ति बदलने से ना, जीवन जो पलटी मारता है, जो थॉट, जो विचार पलटी मारते हैं, जो बदलाव जीवन में आता है, सारे लेयर्स में आता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, सब में घटना घटती है तगड़ी एक वृत्ति जब बदलती है। और ये वृत्तियाँ बदलना कोई ओवरनाइट काम नहीं है। वृत्तियों को बदलने में साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं वृत्तियों को बदलने में। मतलब जो हम लाखों वर्षों से इकट्ठा कर रहे हैं, उसको अगर
मैं अपनी साधना में अगर देखूं 2014 से लेकर 2021, 7 साल भी नहीं हुए अभी वैसे, इतनी साधना में अगर मैं मेरी तीसरी वृत्ति जो भी मेरी, क्योंकि हम जब साधना में नहीं है तो हम तामसिक वृत्ति में ही रहते हैं, ज़्यादातर वही प्रभावित रहती है ज़्यादातर लोग। ठीक है, सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं, सात्विक तो बहुत कम होंगे। और वहाँ तक पहुँचने में या तो पुराने जन्म के कर्म हो, ऐसे परिवार में आप जन्म लो, वो बात अलग है। लेकिन हम तो बहुत ही साधारण कलयुग की मिट्टी में धंसे हुए हैं, मैं तो खास करके। तो मैं अगर अपनी 7 साल की आराधना में देखूं तो मैं आपको एक दिन की बात बताना चाहता हूं। जब ये वृत्ति बदलने लग गई, तामसिक वृत्ति जो है वो शांत होने लग गई, और राजसिक वृत्ति जो है, अब राजसिक या सात्विक ये तो मुझे नहीं पता, अभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं पूरी तरह से कि ये कौन सी वृत्ति है। लेकिन एक बात है कि जो वृत्ति चल रही थी वो पूर्ण रूप से शांत हुई। उस वृत्ति के शांत होने में शुरुआत हुई फरवरी में। शुरुआत तो वैसे बहुत पहले, शुरुआत तो उसी दिन होगी जिस दिन हमने सिद्धियोग शुरू किया था, लेकिन प्रभाव जो मैंने देखना शुरू किया, जो मैं आज देख पाता हूँ कि पलटी मारनी वहाँ से शुरू हुई, वो था हमारा ट्रिप जामसर। जब हम गए थे, तीनों धाम हम लोग गए थे और जोधपुर आश्रम गए, सारी जगह पे गए, जो भी घटनाएं वहाँ पे घटी, वो सारी घटनाओं ने मेरे पे इतना ज़बरदस्त प्रभाव दिया, इतना ज़बरदस्त प्रभाव दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी साधना में वो कितना महत्व रखती है। वो सारी घटनाएं जो हुई, एक एक घटना, एक एक दिन, वहाँ से वापस आने के बाद मैं 3 महीने बीमार रहा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ मई तक 3 महीने में बहुत तगड़ा बीमार रहा। तो वो जो परिवर्तन वहाँ से मैंने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से लेके आया, वो मुझे टाइम फिक्स कर दिया कैलकाटा में आके। उसके बाद शुरू हुआ परिवर्तन, पहले मानसिक परिवर्तन शुरू हुआ। इतने विचार अटैक इतने होते थे, इतने ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता कि और मृत्यु भय का जागृत होना, या फिर बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ा उस चीज़ के ऊपर में। फिर जब रियल में मुझे समझ में आनी शुरू हुई, तब जब मेरे शरीर ने मुझे बताना शुरू किया। मानसिक तौर पे तो बहुत चीज़ें बदली, शरीर बीमार हुआ, बहुत हुआ, लेकिन पलटी जब मारी, वो वृत्ति जब शांत हुई, तब सबसे पहले मुझे उन चीज़ों से दूरी बनने लग गई जो चीज़ें उस फील्ड से, जैसे दारू पीने वाले दोस्त, उन्होंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। जो मुझे, मैं साधना करता हूँ, ठीक है, वो उनकी अपनी लाइफ है, लेकिन वो फिर भी मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से डिस्टेंस बन जाना मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, अचानक क्यों वो वहाँ पर हुआ। उसके बाद खाने पीने में कुछ चीज़ें जो थी वो एकदम निकल गई। मैंने जब गुरुदेव को समर्पण किया था ना, तब मैंने कहा था जो भी होगा, तो उस वक्त मैं जितना खाना मुझे पसंद था, जंक फूड, केक्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी खाना मेरा था, मैंने दबा के खाया। मैंने 2019 से लेकर 2021 लास्ट महीने तक दबा के खाना खाया। कभी नहीं सोचा कि ये मुझे कोई नुकसान देगा खाना, या मुझे कुछ होगा। उससे पहले मैं सोचता था, मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई खाना नुकसान करेगा या नहीं करेगा, या कुछ भी है। प्री डायबिटिक डॉक्टर ने मुझे बोला था 2 साल पहले, तो वो उतना ही है, वो उधर उधर कुछ नहीं है, वो प्री डायबिटिक वहीं पे ही है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने चेक नहीं कराया रिसेंटली, लेकिन आई फील बेटर। दवाई तो मैं कोई नहीं ली, क्योंकि उसके लिए दवाई थी नहीं। तो वो खाने सारे के सारे स्टॉप हो गए ऑटोमेटिकली, सारे के सारे स्टॉप हो गए, और उन खानों के ऑपोजिट खाना शुरू हो गया। और एक दिन जब रियल में इस वृत्ति ने, जब आपने सारा ट्रैवल किया ना, धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन एक दिन ऐसा है जिस दिन मैं शून्य में गया, एब्सोल्यूट शून्य, 0। उस दिन जागृत अवस्था में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नए क्षेत्र में आया हूँ। मेरा दिमाग को, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर तो ये घर ही है, ऐसा लग रहा था कि एक क्रिकेट फील्ड है या फिर फुटबॉल का फील्ड है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जान है, पहचान है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, व्यवहार है, खाना है, पीना है, सारा कुछ है उस जगह पे। और अचानक से एक रूम खोला, एक रूम आया, वो रूम खाली है,
वो दिमाग का वो खाना एकदम खाली पूरा, और मन उसमें जो अनकंट्रोलेबल घूम रहा था, और मैं अपने मन को फील कर पा रहा था कि वो बैठ नहीं पा रहा, वो काम कोई नहीं कर पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा। मैं उस दिन बड़ा परेशान हो गया था, मैं बड़ा परेशान हो गया था उस दिन। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये ऐसी अवस्था तो मेरी आज तक कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर बस वो भाग रहा है, उसको कोई अनलिमिटेड जस्ट स्पेस मिल गया हो कहीं पे, क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, शरीर के क्षेत्रों से कहीं दूर मैंने उस चीज़ को फील किया। पूरा दिन वो रहा चीज़ रही, और मुझे समझ नहीं आई। मैंने बात भी की, साधकों से बात भी की कुछ, तो उसके बाद अगले दिन शाम को, उस दिन शाम को मैंने गुरुदेव से पूछा जब सेशन से पहले कि गुरुदेव ये क्या चीज़ है, ये क्या ऐसा हो गया, घटना घटी है, ये क्या अवस्था है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि पलटी कुछ आज कुछ प्रभाव ख़त्म हुआ है एक चीज़ का, आज कोई दूसरी वृत्ति जो है वो प्रभावित हुई है। और आज मैं देखता हूँ तो गुरुदेव कहते हैं वृत्तियाँ बदलती हैं, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, बातें बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, आदमी की आवाज़ बदल जाती है, आदमी पूरी तरह से हर ढंग चाल सब बदल जाता है, एवरीथिंग। तामसिक वृत्ति का आदमी की जितनी भी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाती हैं, पूर्ण रूप से चेंज हो जाती हैं। और जो मैंने अभी सुखाराम जी को मैं कह रहा था कि इच्छा शक्ति के ऊपर विजय मिलती है, इच्छाओं से हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है, सारे दुनिया इच्छा के प्रति जाती है। लेकिन उस दिन पहली जीत होती है, संकल्प प्रतिष्ठित होता है, इच्छा सदैव के लिए शून्य हो जाती है, और संकल्प जो है वो अपनी जगह बनाता है। अब संसार में वो व्यक्ति जो भी करेगा वो इच्छा से नहीं करेगा कि मेरी इच्छा है, वो संकल्प से करेगा। अब बात ये है कि वो संकल्प किस चीज़ का लेता है, वो संकल्प निर्माण का लेता है, नव निर्माण का लेता है, या वो संकल्प कुछ ऐसा लेता है कि मैं ये कर दूंगा, या मैं वो कर दूंगा, मैं ये दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा। ये मुश्किल है संकल्प की, कि संकल्प अगर ले लिया तो फिर वो पूरा होगा ही होगा, उसने करना ही करना है, वो वृत्ति प्रधान ही संकल्प प्रधान है। तो मेरे ख्याल से तो राजसिक होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी पूरी सिर्फ संकल्प वृत्ति, संकल्प के हिसाब से तो कंफर्म नहीं हो सकते, लेकिन संकल्प जो है वो राजसिक वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम राजसिक वृत्ति का अर्थ है कि काम करते रहो, बस ये अचीव कर लो, वो अचीव कर लो। लेकिन संकल्प एक तो दुनिया में होता है कि बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब साधक का संकल्प क्या होना चाहिए, साधना में संकल्प होना क्या चाहिए, या तो ये कि मैं ये कर लूँगा, वो दिखा दूँ, या ये कर लूँगा, वो प्रेस्टिज कर लूँगा, या फिर सिंपल हो कि कुछ भी हो जाए साधना नहीं छूटनी चाहिए, साधना से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक ही संकल्प कि साधना सर्वोपरि है, सारी चीज़ें झुक सकती हैं, सारी हमारी जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हम व्यवहार हमारा है, कुछ भी है, सारा साधना के आगे नतमस्तक होना चाहिए। साधना से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा अहंकार हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमारा ज्ञान हो, हमारा अज्ञान हो, अविद्या हो, विद्या हो, पैसा हो, रुतबा हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, साधना एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए साधना। साधना से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये संकल्प है साधना के लिए। मेरे ख्याल से साधना एक सात्विक तत्व है और संकल्प राजसिक है। अगर राजसिक इंक्लाइंड होता है सात्विक की तरफ तो वो अच्छा है, अगर वो दुनिया की तरफ इंक्लाइंड होता है तो वापिस उसने नीचे ही जाना है। अगर दुनिया में कुछ पाने का संकल्प है, किसी को नीचा दिखाने का संकल्प है, आगे बढ़ने का संकल्प है, विशेष बनने का संकल्प है, या फिर अपने आप को प्रतिष्ठित करने का संकल्प है, तो वो दुनिया में ही हो सकता है, तो फिर डिक्लाइन ही है, नीचे ही है। लेकिन अगर सिर्फ साधना को साधना पॉजिटिव है और वो तो सतव से भी ऊपर है, साधना तो सतव तत्व से भी ऊपर है, साधना तो हमें मुक्त करती है सारी चीज़ों से। अगर सिर्फ साधना ही महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं,
सब चीज़ों को नमस्कार किया जा सकता है, सब चीज़ों से हार मानी जा सकती है, सारा ठीक है, सब तेरा, सब तेरा। तो साधना नहीं छूटनी चाहिए। प्राण जाए तो जाए, साधना ना जाए, नियम ना जाए। कितनी भी तरक्की कर लो, कहीं भी पहुंच जाओ, साधना नहीं छूटनी चाहिए। ये बात मैंने विशेष आपको बताई है। ये खास परिवर्तन मेरे जीवन में आया है गुरुदेव रामलाल जी त्याग की साधना से। और इस परिवर्तन को आने में मूल रूप से 2 विशेष खंड हैं। पहले 5 साल का और दूसरा 2019 से लेकर आज तक का। ठीक है, इन 2 खंडों में एक खंड मेरे आवरण के उतरने का है, दूसरा आवरण के चढ़ने का है और वृत्ति के उतरने का है। मैं अपने गुरुदेव श्री रामलाल प्यारे को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो काम मेरे साथ गुरुदेव ने इतने शॉर्ट समय में किया है, अगर मेरे जीवन में गुरुदेव की समाधियों की यात्रा नहीं होती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे ये पूरा जीवन अगर 100 वर्ष का भी हो तो शायद मैं तामसिक वृत्ति से अपने आप निकल नहीं सकता था। साधना करता रहता, नाम जपता रहता, नाद सुनता रहता, सब कुछ प्राप्त होता। लेकिन अगर गुरुदेव की चरण धूलि मेरे माथे पे नहीं लगती, बाबा गंगाई नाथ की समाधि पे मेरा जाना नहीं होता, तो मेरा एक जन्म में पार पड़ने वाली थी नहीं। ये मैं, क्योंकि वहाँ पर मैं गया हूँ तो एक तरह से मृत हो गया। वहाँ से मैं जो गया था वो तो लौटा ही नहीं है। बाबा गंगाई नाथ जी की समाधि से जो वापस आया वो तो मैं था ही नहीं। वहाँ जो गया वो वापस आया ही नहीं, कोई दूसरा ही वापस आया वहाँ पर। जीवन में 2 बार मृत्यु का साक्षात मैंने कर लिया। एक बार जब मैंने पूर्ण समर्पण किया गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, दूसरी बार जब मैं गंगाई नाथ जी की समाधि पे गया और वहाँ से वापस आया। तो नया हो के आया, बिल्कुल नया हो के आया अंदर से। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि। और एक खास एक बात और बताता हूँ कि साधना में 2 विशेष चीज़ें हैं, एक है मंत्र जाप और एक ध्यान। 2 इनसे भी ज़्यादा विशेष है समर्पण। गुरुदेव पे विश्वास मंत्र जाप और साधना से भी ऊपर है। मंत्र कल्पतरु का फल हो सकता है, मंत्र से सृष्टि की रचना हो सकती है, मंत्र ही सबसे ऊपर साधना में साधक के लिए हो सकता है। लेकिन मैं आज ये कहता हूँ, मेरे लिए मंत्र से भी ऊंचा कोई है ना तो वो श्री गुरुदेव को समर्पण है। उनके प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं। चाहे वो सृष्टि की रचना करे, उसको तबाह करे, परिवर्तन करे, किसी को मोक्ष दे, चेतना करे, कुछ भी करे, सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो श्री गुरुदेव। कुछ भी नहीं है उनके समर्पण के आगे, कुछ भी। गुरुदेव सही कहते थे कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ नहीं समझ में आता ना, उनको मेरी तस्वीर दे दो, बोलो जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती करते थे करो, मंत्र जाप नहीं करना मत करो, और ध्यान नहीं करना नहीं करो, मेरी फोटो ले जाओ और अगरबत्ती करो। आज मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि गुरुदेव ने क्या कहा, उनका कहने का क्या मतलब था कि मैं कौन हूँ। वो कह रहे थे कि मेरी फ़ोटो ले जा, उसी से ही हो जाएगा, मंत्र जाप भी नहीं करेगा ना, नहीं कर सकता ना, नहीं समझ में आ रहा ना। हम सोचते हैं ये जपा जा रहा है, ये सही जपा जा रहा है, ये गलत जपा जा रहा है। वो कहते मेरी फ़ोटो। अगर तू मंत्र जाप को विशेष मानता है तो त्रुटि होती रहेगी और तू फंसता रहेगा त्रुटि में, और तुझे वो त्रुटि ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन तू कहे कि गुरु ने मंत्र दिया, मैं ऐसे जप रहा हूँ, मैं राम जप रहा हूँ या मरा जप रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देने वाला ये है, आया इससे, तो ये पिता है, ये जन्मदाता है मंत्र का, सृष्टि का, सब का। तो मैं इसको समर्पण करता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मंत्र तो मैं जप रहा हूँ, जो तूने जैसे दिया, जैसे मैं समझा मैं जप रहा हूँ, लेकिन तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरा ध्यान बहुत प्यारा है। तेरी फोटो को देखूँ दिन में एक बार, तुझे नतमस्तक करूँ, तेरे चरणों को देखूँ, तेरे चरणों की धूल माथे पे लगा लूँ, ट्रांसफॉर्मेशन तू देख ले कैसे करना है, वो तेरी जिम्मेदारी।
सबसे ऊपर, सबसे ऊपर श्री गुरुदेव। उनके चरणों के जो तले हैं ना, सारी सृष्टि उसके नीचे है, सारी क्रिएशन उसके नीचे, सब कुछ उसके नीचे है। उनके तलों से ऊपर भी कुछ नहीं है। इतने ऊंचे भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सिया। और इनके बिना संभव नहीं, संभव नहीं, गुरुदेव के बिना संभव नहीं कि कोई वृत्ति बदल जाए। मंत्रों में ताकत होती है, शक्ति होती है, जपते हैं, पर बदली नहीं। 30 साल से वृत्ति नहीं बदली। मंत्र तो जप रहे हैं ना, तो कैसे मेरी वृत्ति 2 साल में बदल सकती है? कैसे? 2 साल भी बहुत बड़ी बात है। कैसे सिर्फ एक बार वहाँ पे दिल से झुकने से? मुझे आज भी याद है जब मैं बीकानेर पहुँचा था ना, आप अगर वीडियो देखोगे ना तो वहाँ का पहला सूरज, आप सिर्फ मेरा उत्साह देखना। मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ या मेरा उत्साह है या मैंने कुछ किया, नहीं। मैं आज उसको देखता हूँ तो वो नहीं है बंदा। वो जो उत्साह से चिल्ला रहे हैं, ये सूरज उगा है, आज का सूरज नया है, वो मैं अभी देखता हूँ पीछे, अपने आप को सोचता हूँ तो मैं कहता क्या पागल आदमी है। लेकिन वो पागल, गुरु का पागल। और समाधि पे जाना पूरा, और वहाँ से पूरा मर जाना। बाबा ने तो कत्ल ही कर दिया मेरा, गला ही काट दिया बाबा ने, गंगाई नाम ने। साफ कह रहा हूँ, अभी इसी शब्दों में कह रहा हूँ। वहाँ गया था एक ऐसा खुशहाल, ऐसा इतनी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छाएं लेके गया था मैं, इतना उत्साह था मेरे में कि मुझे कहते ना तू हवा में उड़ जा तो मैं हवा मैं सोच लेता कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, और मैं जंप भी कर जाता, हाँ मैं उड़ सकता हूँ, चाहे मैं पटक के गिरता नीचे, वो अलग बात थी। उत्साह मेरा इतना था। और गंगाई नाथ जी की समाधि पे ना कत्ल हो गया मेरा। ये कत्ल था मेरे चित्त का। मांस भोग किया, असली मांस मैंने वहीं खाया। मछली का मांस खाया, मटन खाया, चिकन खाया, लेकिन असली मांस मैंने खाया गंगाई नाथ जी की समाधि पे। और वो मांस था मेरा खुद का, मेरे चित्त का। जैसे गोरखनाथ जी कहते हैं ना 5 मौ है, एक मौ उसमें से मांस है, मछली है, मदिरा है, मुद्रा है, ठीक है, मीन है, तो 5 चीज़ें हैं। तो उसमें से एक मैंने खाया, उसे वो था मांस। वो मांस होता है अपना चित्त का मांस, यानी कि मैं चित्त हूँ, मैं इस दुनिया में एक व्यक्ति विशेष हूँ। मैंने उस दिन मैं का भोजन किया, मैं को छका, मैंने उस दिन अपना भोजन किया मैंने। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी विशेष है, इतनी विशेष है, इतनी ज़्यादा विशेष है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपना भोजन करना, और भोजन बनाया था इन दोनों ने मिलकर, बहुत बढ़िया टेस्टी भोजन बनाया। हाँ, खाने में दिक्कत हुई, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो उससे स्वादिष्ट मांस मैंने खाया नहीं आज तक। इतना स्वादिष्ट मांस मैंने खाया नहीं। अब मेरी मांस खाने की इच्छा नहीं होती। मेरी बीवी मुझे रोज़ कहती है, क्या कहती है, तुम कुछ खाते नहीं, तुम्हें कैसे प्रोटीन, कैसे ताकत आएगी। मैं उसको समझा के थक गया हूँ, मेरी बात ही नहीं समझती। वो समझती है कि मैंने छोड़ा है मांसों खाना। वो मेरे सामने रखती है, मटन बनाया मेरे सामने रखा, चिकन बनाया मेरे सामने रखा, फिश बनाई मेरे सामने रखी। मैंने कहा मेरी इच्छा हो तो मैं खाऊं, ऐसा नहीं कि मुझे बदबू आ रही है, घृणा आ रही है, कुछ नहीं। मेरी दाल सूखी, बिल्कुल सपाट दाल, बिल्कुल जीरा का तड़का लगा के, मुझे उसमें टेस्ट आ रहा है, लेकिन उसका मांसो खाने की मेरी इच्छा नहीं। क्योंकि मैंने जो मांसो खाया है ना, उसके सामने ये मांसो कुछ है ही नहीं। भेड़ बकरी का मांसो कुछ टेस्ट ही नहीं, टेस्टलेस। ये तो मसालों का टेस्ट खाते हैं। चित्त का जो टेस्ट है ना, गोरखनाथ जी को आज मैं समझ सकता हूँ, मतलब बड़ी बात कह दी मैंने, पर उन्होंने जो मांस भक्षण की बात की है, उन्होंने जिस मांस को खाने की बात की है, आज गुरु गोरखनाथ जी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि हे गुरुदेव गोरखनाथ जी, आपके दिए हुए हमारे जो प्रभु श्री रामलाल जी सियाग और बाबा गंगाई नाथ जी ने मुझे उस मांस का सेवन करा दिया। और ये सब आप ही का शुरू किया हुआ है सिस्टम आई पंथी का। कितनी बार मैं आपको प्रणाम करूं गोरखनाथ जी, जहाँ भी देखूं सब जगह आप ही को मैं प्रणाम करता हूँ।
गोरखनाथ जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसा मार्ग उपलब्ध करवाया जहाँ पे एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति जो साधना को समझता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल व्यर्थ जीवन है, जिसको हर जगह हर जगह नुकसान हुआ, कहीं मैं ज़िंदगी में कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहीं मुझे सफलता नहीं मिली, कहीं भी सफलता नहीं मिली मुझे, पूरी तरह से नाकामयाब इंसान गुरुदेव ने पकड़ा, पूरा नाकामयाब इंसान, और बीमार इतना कि बस आज मरा तो कल मरा, कल मरा तो परसों, ऐसा व्यक्ति दुनिया में उन्होंने पकड़ा और उसको मांस भक्षण कराया उसके चित्त का। राजसिक वृत्ति में जो है यहाँ भी है, लेकिन क्या है वो अभी नहीं, जब हो जाएगा तब। तो ये बड़ी विशेष सी बात अचानक मुझे याद आ गई, मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे जीवन की, अगर जीवन कहीं प्रेरणादायक होते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरा ही जीवन मेरे लिए प्रेरणादायक है। जब मैं देखता हूँ पीछे तो मैं आज एक कदम आगे बढ़ा हुआ अपने आप को समझता हूँ। आज मैं उस वृत्ति से मुक्त हुआ मानता हूँ अपने आप को जिसमें मांसो है, जिसमें मदिरा है, जिसमें द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, उसको मैं पीछे देख सकता हूँ। मरी हुई मरा हुआ पड़ा है पीछे, ठीक है। और ये नहीं कि राजसिक वृत्ति में दोष नहीं है यहाँ भी है ईर्ष्या, द्वेष, राग है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे संकल्प शक्ति, वहाँ पे इच्छाओं के अधीन होकर करना ही पड़ता था, ठीक है, हृदय मजबूर था। यहाँ पे हृदय को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हृदय अगर ठान ले कि भैया ये सही नहीं है तो उस पर विजय पाई जा सकती है। यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी पॉजिटिव शक्ति है, राजसिक शक्ति थोड़ी सी पॉजिटिव है, थोड़ा संकल्प शक्ति से हम ज़्यादा अच्छे योद्धा बन सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योद्धा बन सकते हैं। तो ये है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात करते हैं। बाकी में बदलती हैं चीज़ें और दिखती हैं जीवन में, लेकिन ये बदलाव जो है ना, ये सुखद नहीं है, सुखद नहीं। अगर किसी की यात्रा जीवन साधना के बाद बड़ी सुखमयी चल रही है, सुखद चल रही है, गुरुदेव ने घर बना दिया, गुरुदेव ने ये दे दिया, वो दे दिया, और बड़ी सुखद यात्रा है, सुखद यात्रा मुझे तो नहीं लगती सुखद है। मुझे तो लगती है बड़ी डिफ़िकल्ट सा काम है जो गुरुदेव कर रहे हैं, और क्या बात है और क्या काम कर रहे हैं वाकई। साक्षात्कार इज़ नॉट वेरी स्वीट, इट इज़ वेरी सॉर लेकिन वो आंवला होता है ना, आंवले को खाते तो खट्टा लगता है, बाद में मीठा लगता है, बस ये आंवला ही है। तो गुड़ की परिभाषा क्यों दी मुझे पता नहीं चलता, मैं तो कहता हूँ कि ये आंवला है जो खाएगा उसी को पता चलेगा आंवला क्या है। चाय ठंडी होगी हमेशा की तरह। चलिए, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। कौन? विनय बोल रहा हूँ सर। हाँ जी विनय जी। क्या भाई एड्रेस नहीं दिया, टी शर्ट नहीं पहुंचाई मैंने अभी तक? अरे यार सॉरी इतना अभी थोड़ा बिजी हो गया था, नहीं कर सेशन में भी नहीं जुड़ पाया था। हाँ, दे देना एड्रेस, मैं भेजवा दूँ। डबल एक्सल तो खत्म होगी भाई, लेकिन डबल एक्सल वाली आपकी बॉडी नहीं है मुझे लगता है नहीं सही है। अरे ठीक है, उसका मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ जी, है ना, ठीक है। और सर ये बोल रहा हूँ, ये अपना एक तो क्या कल से मतलब एक हो गया, वो तो महीना भर से बोला ही था मैं आपको, महीना भर करीब हो गया, नाच चलता रहता पूरा दिन 24 घंटा। कल से क्या, कल रात से क्या बहुत मतलब कल रात को तो बहुत जोर में था, मतलब दोनों कानों से बहुत जोर से एकदम जैसे गरम गरम हवा मारता जैसा, मतलब कान के यहाँ से मालूम महसूस होता है मेरे को। अच्छा। मेरा नाद निकलता कान के यहाँ से निकलता, दोनों कान के यहाँ। अच्छा, फोटो नहीं दिख रही पहले तो क्या आगे पीछे से किधर किधर महसूस होता था। अच्छा, अभी महसूस होता है कानों में से निकलता हुआ। वो चीज महसूस करता हूँ अभी कि कानों से निकलता। और खाने को अगर का तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग पूरा एकदम कोई चीज मतलब खाने का सात्विक खाना खिलाओ तो वो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, कम मसाला वाला, बिना नमक का, मतलब वो सब चीजें, मतलब वो जो मेरी जो आलू प्याज लहसुन वगैरह काफी जो चीजें मतलब जो मेरी जो चीजें थी फेवरेट, तो सारी चीजें मतलब अभी क्या है कि देखता हूँ तो मन नहीं करता यार, या कभी खा लिया तो मजबूरी में खा लिया, या ऐसा कुछ मतलब
आप मेरे को मतलब सादा खाना खिला दो, बिना नमक का खिला दो, बिना कुछ शक्कर की चाय पिला, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता मतलब बॉडी को ऐसा। ये पता नहीं क्या परिवर्तन हो रहा है। और स्मेल आती अभी है भी मतलब वो वैसे ही जैसे पहले कहते थे कि जमीन से उगी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती, अभी भी वैसे ही। हाँ सर, वो भी स्मेल आती है मेरे को। आलू प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीजें, जो कुछ चीजें हैं पर्टिकुलर, कुछ चीजें उनके अंदर मतलब वो अभी भी स्मेल आती है, बहुत गंद आती है, बहुत गंद। अच्छा, तो क्या खाते क्यों आप, मतलब भोजन में क्या लेते हो तब दोपहर को, रात को? वही सब्जी रोटी वगैरह खाते हैं हम तो, सब्जी रोटी खाता दाल वगैरह। हाँ, पहले तो क्या स्पाइसी वगैरह तड़का वड़का ये सब खाता था, अभी वो सब खाने का मन नहीं करता। अभी सही है, सीधा सादा भोजन चाहिए अपने को। अब वो सादा भोजन मेरे लायक बनता नहीं है, क्योंकि सब लोगों के एक साथ जैसे ही बनता है खाना, तो अभी क्या मजबूरी में खाना पड़ता है और बिना इच्छा के खाना पड़ता है, ऐसा हो गया अभी। नहीं मतलब आपको मन करता है कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन बदबू आती इसलिए नहीं खा पाते? हाँ, मन करता है कि मतलब खाने का, मतलब एक्चुअली ये जो चीजें, जो जमीकंद है, ये सब जो चीजें है ना, इनका तो मन करता ही नहीं, इनको देखने के बाद मन नहीं करता है। हाँ। ठीक है, देखा तो भी मन नहीं करता कि नहीं यार नहीं खाना मेरे को ऐसा। हाँ। और उसके अलावा खाना आता है तो खाना भी मतलब वो रहता है कि मतलब वो खाता हूँ तो फिर टेस्ट नहीं आता, मतलब मसाला वगैरह का मतलब वैसा खाते हैं ना, तो उसमें क्या आजकल टेस्ट नहीं आता है वो, यार अच्छा नहीं लगता। अब मेरे को सादा भोजन दे दो या कुछ मतलब हल्का कम नमक का या वैसा दे दो, तो वो उसमें टेस्ट आएगा। नहीं, मैं ये बात नहीं समझा कि एक तो है कि जैसे खाना मस्त बना हुआ है, मतलब वेज ही है, मतलब बढ़िया सा तड़का वड़का लगा के बना हुआ है, उसकी इच्छा होती है खाने की, एक अलग बात है। खा नहीं पाते क्योंकि या तो डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे मुझे राजमा बड़ा पसंद है, ठीक है, लेकिन चलता नहीं, मेरा बॉडी लेता नहीं उसको। अच्छा, मुझे मिले खाने को तो मैं 3 दिन भी खा सकता हूँ लगातार। जैसे गुरुदेव, ये चीज मेरे साथ, एक मिनट, ये चीज ना मेरे साथ भी हो रखी है। मैं मैदा नहीं खा सकती। हाँ, मैदा बिल्कुल, मैदा की कोई भी चीज नहीं खा पा रही अभी। अच्छा, तो आपको पसंद है? भी भूख, मुझे भी भूख नहीं लगती, मतलब मैं खाती हूँ, जबरदस्ती खाना पड़ता है, मतलब वो नहीं होता कि खाऊं मैं रोटी ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चीज नहीं। मैदा आपको पसंद है खाना उर्मिला जी? मैं नहीं, जैसे भटूरे ये चीज होती थी तो मैं खाती थी, मुझे पसंद थे भटूरे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, बिल्कुल डाइजेस्ट होते ही नहीं मुझे मैदा की कोई चीज। अच्छा। नान वगैरह मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती अब। हाँ, अच्छा। कलेजे से ना नीचे ही नहीं उतरते हो। मतलब पर्टिकुलर भोजन है जो अभी डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, ये मेरा भटूरा मतलब कि कमजोरी थी, मेरा भटूरा बहुत खुश होकर खाया करती। हाँ, बनाती हूँ तो भी नहीं खा पाती अब। अच्छा, हमसे तो बनता ही नहीं। नहीं, हम तो घर में बनाते हैं पर खा नहीं पाती अभी। अच्छा, ये भोजन में परिवर्तन है, लेकिन ये चीज है कि जैसे कोई चीज हमें तो बिल्कुल ही कम हो गई, बिल्कुल ही कम। मसाले बिल्कुल कम। अच्छा, मेरा भी यही सिस्टम हो रहा है। मेरा भी, विनय का तो बहुत पहले से है, विनय को तो मैं जानता हूँ बहुत पहले से ही खाने पीने में एक तरह से प्रॉब्लम से ही बनी हुई है उनकी। एक तो परिवर्तन है, जैसे मैं अगर विनय अपना परिवर्तन बोलूँ ना, तो मुझे ये ट्रांजिशन अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ दाल चावल सिंपल जितना हो ना साधना में, उतना ही अच्छी चीज़ है। ये मुझे अच्छा लग रहा है परिवर्तन। और मुझे खाने की इच्छा, पहले मेरा जीवन खाने से पहले का था, ठीक है, खाने से पहले का जीवन का अर्थ है कि आज ये कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये खाएंगे, वो। अब खाने के बाद की अवस्था, मैं खाने की बाद की अवस्था कि खाना खाने के बाद कैसा होना चाहिए जीवन, ये परिवर्तन हो गया। पहले और बाद का जीवन हो गया। तो अभी मैं जो भी खाता हूँ तो मैं कहता हूँ जितना सिंपल और नॉर्मल रहेगा, उसको खाने के बाद कैसा मैं रहता हूँ, क्योंकि मुझे साधना करनी है। पहले होता था कि खा लिया, खाने के बाद जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी फिक्र नहीं है। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को मतलब इच्छा प्रकट नहीं हो रही। अगर मुझे कल को इच्छा होगी ना कि मैंने कुछ खाना है, तो मैं अपने आप को इसलिए नहीं रोकूंगा कि मैं नहीं खाता हूँ कुछ भी। मैं जाके पहली चीज़ उसको पकड़ के खाऊंगा कि मेरी इच्छा हुई है भैया खाने की। और लेकिन अब वो इच्छा वृत्ति मेरे ख्याल से मुक्त हो गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवर्तन को इच्छा के हिसाब से समझ पा रहा हूँ कि मेरी इच्छा नहीं होती या फिर इच्छा पूर्ण हो गई है। आपको क्या लगता है? जैसे उर्मिला जी कह रहे हैं कि मैं खा नहीं पाती। उर्मिला जी, आपकी इच्छा होती है? आपसे भी मेरा ये प्रश्न है कि नहीं होती, मेरे खाने को मन ही नहीं होता छोले भटूरे। इच्छा खत्म हो गई। हाँ। और विनय, आपका क्या सिस्टम है? इच्छा खत्म हो गई या फिर मजबूरी में? आपने कहा मजबूरी में खाना पड़ता है।
नहीं, मेरे को क्या है कि देखिए मतलब खाना वगैरह पता नहीं है, आजकल खाना वगैरह से एलर्जी हो गया। मतलब खाना है बोले तो जीवन जीने के लिए खाना है, जीवन जीने के लिए खाना है। ये पहले जो मजबूरी था है, ये हाँ मैं वही जानना चाहता हूँ कि खाना ये वही खाना ये मजबूरी लग रही है या फिर अच्छा लग रहा है कि हाँ फ्री हो गए? मजबूरी लग रही है, मजबूरी मतलब कि मजबूरी के अंदर खा रहे हैं, अच्छा ऐसा लग रहा मजबूरी लग रही है आपको अभी। अच्छा अच्छा, है। ओके ओके। और मैं तो है ना सुबह नाश्ता भी नहीं करती, मैं सिर्फ 2 चपाती दिन में लेती हूँ, 2 ही एक या 1.5 मतलब पतली पतली चपाती शाम को जबरदस्ती लेती हूँ मैं, और कुछ नहीं खाती। अच्छा, भूख लगती मैं बीच में कुछ नहीं खाती मैं, और बीच में पकोड़े वकोड़े ना कोई स्नैक्स नहीं, कुछ नहीं खाती मैं। अब बर्दाश्त नहीं होते ये सब मसाला वसाला, तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को बर्दाश्त वाली बात अलग है, मेरे को तो इच्छा ही नहीं होती, मैं तो देखता हूँ ना मसाले। वो इच्छा वाली बात है, मतलब खा नहीं पाती, अब खाया नहीं जा रहा। अगर खाने की क्षमता ठीक हो जाए तो खा लोगे, भटूरे भटूरे रगड़ दोगे फिर तो? नहीं, क्षमता तो ठीक मुश्किल तो गुरुदेव सादा ही खिलाएंगे। अब तो हो चुका जो होना था। हाँ। अब वो जो तामसी भोजन था ना ये, हाँ। ये सब खत्म कर दिया। तला फ्राइड वगैरह तो मेरे ख्याल से राजसिक में आना चाहिए, फ्राइड राजसिक खाना, तला हुआ तेज मसाले, प्याज ना, ये सब चीज में आएंगे। पता नहीं, मुझे तो ज्ञान नहीं है कौन सा भोजन तामसिक है। हाँ, नॉन वेज तो तामसिक ही है। नहीं, नॉन वेज तो चले वाले मतलब ये सब चीज भी तामसिकता में ही आते हैं। अच्छा, ये भी तामसिकता में आते हैं। अच्छा, जय गुरुदेव। ये अनियन भी तामसिक मानते हैं, क्योंकि जब मंदिरों में भोग चढ़ाते हैं तो प्याज लहसुन बिल्कुल ही निकाल देते हैं, मतलब पवित्र खाना खाली जीरे का लगाते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, प्याज और लहसुन पे तो हमने एक दिन डिस्कशन की थी कि वो इम्प्योर है, वो क्योंकि राहु के गले से गिरे हैं, अमृत की बूंदें हैं, तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ तो है, लेकिन इम्प्योर है, इसलिए भगवान को इम्प्योर फूड नहीं चढ़ता है। और हाँ, मुझे प्याज से बदबू आने लगी, ये मुझे पहले नहीं होता था। बीइंग अ पंजाबी, प्याज इज़ वेरी फेवरेट, बट अभी प्याज को खाता हूँ तो बदबू आती है मुझे, तो लहसुन और प्याज मेरा छूट गया। और नॉन वेज का तो मैंने बोल ही दिया कि जो मांस मैंने खाया है उसके बाद सारे मांस फीके लगते हैं मुझे, कुछ नहीं। तो आलू प्याज लहसुन, मतलब प्याज का तो ऐसा है कि मतलब आप मेरे को आधा किलोमीटर तक दूर से, मतलब अगर कोई प्याज का कुछ बनता है ना, इतना गंद आता है, मतलब वो सहन नहीं कर पाता हूँ, ऐसा हो गया मेरा तो सिचुएशन, मतलब इतना उल्टी जैसा हो जाता है प्याज का तो मेरे को तो। अच्छा। मतलब प्याज हुआ, आलू लहसुन, ये 3 चीज तो इतनी घृणा होने लगी है। हाँ। और मतलब स्पाइसी खाना नहीं चाहिए मेरे को सिंपल खाना खिला दो, डाल दिया तो ठीक, नहीं डाला तो ठीक, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब खाना खिलाया तो ठीक, नहीं खिलाया तो ठीक, मतलब कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ओनली एक चीज है कि मतलब जो मेरी बॉडी मांगती है स्वीट, मीठा मांगती है। हाँ। रोज का मिठाई 100 ग्राम खाता हूँ मैं डेली का। हाँ, मेरे को भी मीठा अच्छा लगता है। कम से कम सर रोज का मिठाई खा जाता हूँ, 100 ग्राम मिठाई की दुकान जाता हूँ, मिठाई खा के आता हूँ। मीठा, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। अभी मैंने पता नहीं मेरे अंदर से थोड़ा सा मीठा कम हो गया, खाने की इच्छा खत्म हो गई, लेकिन मीठा मुझे पसंद है। अगर मुझे मिलेगा 4 रसगुल्ले तो एक मैं खा लूँगा अच्छे। हाँ, नहीं, मेरे को तो चाहिए सर, रोज का 75 से 100 ग्राम रोज का मिठाई चाहिए मेरे को बॉडी को। अच्छा। मैं तो कुछ मिलता नहीं है तो गुड़ भी खा लेती हूँ, मिठाई इतना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं अच्छा लगता मीठ। मैं कुछ भी मिलता ना वही खाती हूँ, मीठा तो खाती हूँ। हाँ, मैं तो कुछ मुझे बाकी चाय भी अच्छी नहीं लगती, चाय तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती चाय को। चाय तो मेरी भी, हम चाय पत्ती नहीं पीते। चाय का मतलब है कि वो तुलसी उबाल के वो चाय होगी। अब तो हमारे घर में तो पीते हैं लोग तो, पर लेकिन मैं नहीं पीती। मेरे को भी वो काला चाय, पत्ती वाला चाय मुझे अभी घृणा होगी उससे। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर पत्ती जाए ऐसी। ये वाकई यार कमाल का परिवर्तन है, कमाल का परिवर्तन है, गजब। लेकिन विनय, मैं ये चाहूँगा कि आपको बदबू ना आए, बस इच्छा के हिसाब से चले। बदबू वाला सिस्टम उसमें आए जिसको हम समझ ना पाए। लेकिन अगर प्याज में मुझे बदबू नहीं आती तो शायद मैं प्याज छोड़ता नहीं। मांसों तो मुझे समझ में आती है चीज़ कि मानसिक मेरे मन को प्रभावित कर रहा था, उसका प्रभाव मुझे दिखने लग गया था। करता तो वो तब से था जब से मैं खाता था, लेकिन प्रभाव कभी दिखा नहीं। अब दिखने लग गया था प्रभाव खाने के बाद मुझे। बहुत चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात है कि हम सबकी वृत्तियाँ जो है वो बदल रही हैं सूक्ष्म रूप से। मतलब बहुत नाद बहुत जोर से स्पीड से निकलता था। नाद, हाँ,
कोई बात नहीं। एक बार मुझे ऐसा हुआ था कि नाद बहुत तेज़ हो गया था, बहुत तेज़ हो गया था। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ठीक है बज रही है बांसुरी, थोड़ी धीरे बजाओ, तो वो धीरे हो गया था। अच्छा, मैंने धीरे के लिए प्रार्थना जरूर की थी, लेकिन बंद मैंने कहा गुरुदेव धीरे करना है सिर्फ। मैं कल रात्रि मतलब 12 बजे के बाद से मतलब क्या फास्ट हो गया था, एकदम बहुत फास्ट, एकदम जोर से निकल गया। 12 बजे बाद के 12:30 मेरा जन्मदिन था। अच्छा, तो कब? कल? जन्मदिन मतलब कल, हाँ मतलब आज है जन्मदिन। वैसे रात को मतलब वैसे 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे हुआ था, जब हमारे वहाँ पे इतना बारिश था, मतलब भयंकर बारिश था। जब मैं हुआ था, जब बहुत भयानक बारिश था, तो उसी टाइम हुआ था। वो भी क्या है, वो मखमल के गिद्दे पे हुआ था, जन्माष्टमी थी उस दिन। अरे क्या बात है भैया, जय श्री कृष्ण। और कृष्ण का मंत्र जप रहे हो, एक दिन कृष्ण में ही परिवर्तन हो जाओगे। उस पे ही जाना है बस अभी। हाँ बिल्कुल, आपको जन्मदिन की हम सब की तरफ से विनय भैया हैप्पी आपको बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। और जिस उपलक्ष्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उसी उपलक्ष्य को प्राप्त करो, यही हमारी शुभकामना। बिल्कुल बिल्कुल। आज पता नहीं क्या, आज ऐसे ही निकला। मतलब आज क्या है, जो मेरे को विशेष विश दे रहे थे ना, तो आज उनको मतलब क्या, मैं यही बोल रहा था कि मतलब आपने वो बात बोल दी। मतलब आज मैं मैसेज वही किया कि जिस उद्देश्य से मैं धरती पे आया हूँ, मतलब आप ऐसा आशीर्वाद दो मुझको कि जिस उद्देश्य से धरती पे आया हूँ वो कार्य करके जाऊँ बस। हाँ बस वही, गुरुदेव ने वही निकलवा दिया मुंह से कि जिस उपलक्ष्य के लिए हुआ उसमें आप उसको प्राप्त करो आप। वो चीज आपने बोल दी। और मैं आज सुबह से सबसे आशीर्वाद में वही पूछ रहा था, वही मांग रहा था कि वो मेरे को दे दो वैसे। हाँ गुरुदेव ने देखो, गुरुदेव भी बोलते हैं इस समय, तो हम तो विशेष नहीं है। तो जो चीज आप सबसे मांग रहे थे वो आपको गुरुदेव के सेशन में ही मिली फिर। बिल्कुल क्या सर? हाँ जी सर, God bless you with everything what you wish in your life. आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। चलिए बहुत बढ़िया, इनका भी जन्मदिन है आज। और आज वैसे तो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, 9 तारीख, 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 नंबर कंप्लीटनेस का नंबर है, मतलब एवरीथिंग कंप्लीट्स व्हेन 9 कम्स। तो विनय और अनीता को हम यही कहते हैं कि उनकी आराधनाएं इसी जीवन में पूर्ण हो और वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा था अभी तो। बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम मतलब साधना में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा अंदर से फीलिंग होता है कि मतलब साधना हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है, परिवर्तन जब दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बिल्कुल। जय श्री। चलिए अब YouTube पे थोड़ा सा जो प्रश्न है वो मैं पढ़ लेता हूँ, समय तो काफ़ी हो गया। अशोक जी कह रहे हैं कि ये 61 रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस से रिटायर्ड। टुडे सब्जेक्ट इज प्राप्त एंड प्राप्त। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट हेल्पिंग एज माई बेस्ट गुरुज डिसाइपल। डोंट एक्सप्लेन प्लीज। फिर कहते हैं माई इंटेंशन इज टू अमेंड यू एज माई गुरु भाई, नॉट टू एडुकेट यू। आई होप यू विल टेक पॉजिटिवली एज गुरु भाई फ्रॉम पुणे। 10 टी-शर्ट्स। मैं एक्चुअली पूरा मैसेज आपका समझा नहीं, ऊपर में आप और मैं समझता नहीं कि एडुकेशन आप मुझे कुछ ज्ञान दे रहे हो या एडुकेशन कुछ भी कर रहे हो। बिल्कुल भी मैं वो चीज़ नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखे, चाहे वो मैं खुद देखूँ या कोई मुझे दिखाए, जिसे मैं देख सकूं और जिसको मैं परिवर्तन अगर मुझे करना है तो मैं कर पाऊँ। तो मैं हमेशा ही वेलकम करता हूँ हर चीज़ को। क्रिटिसिज्म तो कुछ भी नहीं होता। क्रिटिसिज्म तो वो सोचते हैं जिनको कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, और उनका क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। मेरा क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो मेरा काम छोड़ना है। अगर आप मेरी मदद करते हो कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पकड़ के है और आप कहते हो कि ये चीज़ राजशिव तुझे पकड़ के है, तो आप मेरी मदद ही करोगे उसे छोड़ने में, क्योंकि मेरी यात्रा फ्री होने की है, खाली होने की है, बैगेज उतारने की है। तो अगर बैगेज कोई है मेरे सिर के ऊपर या कंधों पर और आप उसको दिखाते हो मुझे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन की बात लिख सकते हो, तो वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा और उसको मैं ज़रूर वैसे ही लूँगा जैसे मुझे
लगता है उसको कि हाँ मेरी साधना में हेल्पफुल होगी वो चीज़। अच्छा, उसके बाद वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह 9 बजे को गुरुदेव को लेकर अपने कार में जा रहा था। एक जगह बहुत सारे लोग थे, वहाँ ध्यान करने के लिए उठने में मिस ने जगा दिया। अच्छा सपना, ओह अच्छा, सपने में आप कहीं जा रहे थे। फिर से पढ़ता हूँ मैसेज में आपका। कहते हैं कि कल सुबह 9 बजे गुरुदेव को लेकर अपनी कार में जा रहा था। एक जगह बहुत सारे लोग थे, वहाँ ध्यान करने के लिए उठने में मिस ने जगा दिया। उतने में मिस ने, अच्छा इनकी मिसेज ने, भाभी जी ने जगा दिया इनको और मज़ा खराब हो गया। कहीं जा रहे थे और ध्यान था। चलिए बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कैसी भी अनुभूति हो जाए वो ही सबसे बड़ी होती है। बहुत बढ़िया। संजीवनी रेड्डी जी कह रही हैं वेरी टची सेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर मी, क्योंकि मैंने आज कुछ समराइज़ किया है आज। बहुत बढ़िया। चलिए आज भी, हाँ जी, आपने ना अभी बताया कि ये कचुम्बर हो रहा है, हाँ, मतलब हमारे विचारों का, अनुभवों का। तो ये इसकी ना सेशन की खूबसूरती यही है कि पता नहीं कौन बेचारा किस चीज से सोच के परेशान हो रहा होता है, और हमारे माध्यम से गुरुदेव ना उसको पता नहीं किस चीज का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार हम कई साधकों को बोलते हुए सुनते हैं कि ये ना मैं कब से सोच रही हूँ, ये मैं कब से परेशान हो रही हूँ इस चीज के बारे में, और आज आपका सेशन खुला और मैंने यही चीज सुन ली। मतलब दिस इज रियल, मतलब ये होता है। गुरुदेव कि हमें माध्यम बनाते हैं किसी प्रकार से सहायता के लिए, या फिर कुछ भी बात हो। मतलब ये इसकी खूबसूरती है ये चीज की। हाँ बिल्कुल। बहुत, मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ कि मैं सेशन भूल जाता हूँ। सेशन ख़त्म होते ही मेरी बत्ती जैसे गुल हो गई, सब भूल जाता हूँ। मुझे याद करना पड़ता है कि आज हमने क्या डिस्कस किया है, क्योंकि जो भी घटना घटती है सेशन के दौरान वो बिल्कुल पर्सनल नहीं है, वो बिल्कुल इसका सब्जेक्ट है, इसका मैटर है, और बस हम सिर्फ माध्यम है, एक दूसरे की मदद के लिए हैं, एक दूसरे की यात्रा में थोड़ा सहयोग हो जाए इसीलिए है, वरना और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक दूसरे के सहयोग के लिए ही इकट्ठे होते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आज का सेशन यहीं पर। श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कल सुबह हम मिलेंगे 6:30 बजे नियमित ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।